जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। शिवाय अंकल जी, मेरी ओर से हर संगत को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के सामने बैठी हूँ संगत जी। शाम के 8:30 बजे हैं संगत जी। आज थोड़ा लेट हो गई मैं, क्योंकि गुरुजी ने कहा था, गुरुजी ने मेरे को कल कहा था संगत जी कि मेरे को भिंडी की सब्जी खानी है और रोटियां खानी है। तो संगत जी फिर मैं कल भाग के फटाफट गई मार्केट से मैं भिंडी लाई थी और भिंडी को फिर मैंने आज धो के सुखा के अच्छी तरह से साफ करके मैं आज अपने गुरुपा के लिए भिंडी की सब्जी बनाई। संगत जी शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज मैंने भिंडी की सब्जी और रोटियां और खीरा काट के गुरु जी को दिया। दोपहर को भी गुरु जी को मैंने मैंगो गुरु जी को दिया काट के। तो संगत जी गुरु जी ने इतने अच्छी दर्शन दिए मुझे मैंगो में। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। बारंबार कोटि कोट शुक्राना गुरु जी, आपने इतने दर्शन दिए संगत जी। और फिर गुरु जी तो इतने दर्शन देते हैं संगत जी। जो मैं गुरु जी को चाय लगाती हूँ, चाय के नीचे एक कोली रखती हूँ संगत जी, उस कोली खाली होती है। जब मैं आज देखा तो उस कोली में भी गुरु जी ने अपने दर्शन दिए और मुझे शिव जी के भी दर्शन हुए और काफी सारे दर्शन हुए। और संगत जी और प्लेट में ना खाली प्लेट थी जिसमें रोटियां रखती हूँ, रोटी के ऊपर मैं प्लेट ढकती हूँ संगत जी। उस रोटी पे गुरुजी रेड चोंडे हुए, इतने प्यारे गुरुजी के पूरा फेस बना हुआ और कितने प्यारे दर्शन दिए गुरुजी ने मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप आपकी लीला गुरु जी, आपकी लीला ही अपरंपार है गुरु जी महाराज। इतने अच्छे दर्शन देते हो, इतना अपनी बेटी को आपने गले लगाया हुआ है गुरु जी, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। संगत जी मैं अपने गुरु से बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरे गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और संगत जी एक बात और बताती हूँ, आज आज दोपहर का टाइम था संगत जी। एक आंटी पहले मेरी कस्टमर हुआ करती थी, पार्लर में आते थे, तो काफी टाइम से कई साल हो गए उन्होंने आना बंद कर दिया था संगत जी। पहले मेरी दुकान हुआ करती थी, तो दुकान जब जब पीछे दुकानें तोड़ी गई थी तो मेरी रेंट पे थी दुकान, तो वो टूट गई थी। तो संगत जी फिर मैं ना घर में शिफ्ट कर लिया अपना पार्लर। तो संगत जी जो मेरे कस्टमर थे तो वो कहते थे कि आंटी आप बाहर सेक्टर में मत जाना कि हमें दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने उनका कहना मानते हुए संगत जी मैंने घर में ही अपना पार्लर कर लिया। तो संगत जी गुरु जी की कृपा से पहले बहुत चला, मेरा बहुत ज्यादा चला, कस्टमर आते रहे जो कि अब नहीं आ रहे हैं संगत जी, लेकिन गुरु जी कह रहे हैं वो भी हो जाएगा स्टार्ट। मैं गुरु जी के ऊपर पूरा विश्वास करती हूँ। गुरु जी महाराज सब ठीक करेंगे, है ना गुरु जी महाराज।
तो संगत जी वो आंटी आज आई तो मैं ना अपने दिल में सोचने लगी। मैंने कहा ये आज बहुत सालों के बाद आए हैं, पता नहीं क्या बात है। तो कहते कि हाय आंटी, मैं ना आज ना वैसे मैं नींबू लेने गई थी मार्केट में, तो मेरा दिल करा, मेरी बहन कहती कि उनके पास चली जा। तो मैंने कहा ये मेरे गुरुजी ने ही भेजा आपको। तो संगत जी बस उनकी मैंने काम थ्रेडिंग वगैरह करी, तो फिर वो बैठे, तो वो मेरे पार्लर में गुरुजी का स्वरूप लगाया, तो वो देखने लगे। तो मैंने कहा, कह रही ये वाले गुरुजी मेरे घर में भी है, मैंने 50 रुपए में खरीदे थे। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी इनको खरीदते नहीं है, ये तो ब्लेसिंग होती है, अगर कोई आपको ब्लेसिंग दे तो तभी गुरुजी रहते हैं घर में। बाकी इतना मेरे को ज्ञान नहीं है, जो मेरे मन में आया संगत जी मैंने उनको बताया। तो वो फिर कहने लगे कि गुरुजी का मैं स्वरूप तो मंदिर में रखा था, लेकिन आंटी मेरे मंदिर में से ना गुरुजी का स्वरूप अपने आप गायब हो गया था और मेरे मंदिर में आग लग गई थी। तो मैंने कहा हाँ जी, वो हो सकता है गुरुजी ने कोई आपके कष्ट काटे हों। तो गुरुजी का जो स्वरूप गायब हो गया वो भी गुरुजी ने कोई कष्ट काटा होगा, या फिर गुरुजी चाहते होंगे कि खरीद के नहीं लाना है स्वरूप, ब्लेसिंग तौर पे कोई मिले स्वरूप तो वो ठीक रहता है। संगत जी उन आंटी ने मेरी बहुत अच्छी तरह से बातें सुनी और मुझे भी इतना अच्छा लग रहा था गुरु जी का सत्संग करने से, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे पास कोई आए और मैं अपने गुरुपा की बातें उनकी बड़ाइयां कर पाऊं। तो संगत जी वो कहते कि मैं भी इनको मानती हूँ, लेकिन सुबह उठ के मैं इनको भी गुरु जी जय गुरु जी बोलती हूँ और मैं हनुमान जी की भक्त हूँ। तो संगत जी मैंने उन आंटी को बोला कि हनुमान जी भी गुरु जी ही हैं, ये इन्हीं के रूप हैं सारे। तो आंटी बोलती कि हनुमान जी ने मेरे पे इतनी कृपा है, वो मेरे अंदर वास करते हैं, मेरी बेटी को उन्होंने संभाला है, मेरे बेटे को संभाला है, मेरी बेटी को बहुत अच्छी जॉब दी है कलकत्ता में, और अपने बेटे को भी बहुत अच्छा जॉब दिया है। मैं बहुत खुश हुई। मैं बच्चों के लिए, किसी के बच्चे आगे बढ़े तो हम बड़े खुश होते हैं संगत जी। तो मैंने शुक्राना किया, मैंने कहा ये सब गुरुजी की महिमा है, गुरुजी का शुक्राना करो, हनुमान जी का शुक्राना करो। हम लोग जो भगवान से जुड़ जाते हैं तब भगवान भी हमसे जुड़ते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये संगत मेरी पूजा करती है तो मैं भी इसका साथ पूरी जिंदगी दूंगा, पूरी उम्र दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी ने ही शायद उन आंटी को भेजा है, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे लग रहा है संगत जी, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल आना जाना छोड़ दिया था। वो कहते थे कि तुम्हारा घर बहुत दूर पड़ता है इसलिए हम आते नहीं हैं। तो बहुत खुश हुई वो आंटी, मेरे से मिलके बहुत खुश हुई। और संगत जी मुझे ऐसे क्यों लग रहा था कि वैसे वो गुरु जी का रूप थे। तो फिर वो जाती जाती मेरे गले भी लगी संगत जी, मेरे गले भी लगी। तो मैंने कहा कि आंटी अगर आपको स्वरूप चाहिए तो मेरे पास एक पाकट स्वरूप पड़ा है, तो अगर आप चाहो तो, अगर आप लेना चाहते हो तो मैं दे देती हूँ। तो आंटी थोड़ी कंफ्यूज सी लग रही थी, तो कहते कि, मैंने कहा मैं तभी दूंगी अगर आप इनकी देखभाल कर सके, अदरवाइज इनकी मैं नहीं दूंगी। तो आंटी कहते कि आज ना मैंने अपने घर में ना वो नॉनवेज बनाया था तो आज नहीं मैं लूंगी, तो जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो फिर मैं अपना नहा धो के आऊंगी, तो आप मुझे ब्लेसिंग दे देना और बोलने कि आंटी आंटी आप ना जब सत्संग करवाओगे ना गुरुजी का तो हमें भी बुलाना। मैंने कहा हाँ जी, अगर मैं सत्संग मेरे घर में करवाऊंगी तो मैं गुरुजी की अगर कृपा हुई ना, मेरे मेरे घर में तो वो ही आते हैं जो गुरुजी बुलाते हैं, जिनको गुरुजी का बुलावा होता है वही आती है संगत। तो मैंने कहा मैं जरूर बुलाऊंगी, अगर मैं घर में करवाऊंगी तो मैं जरूर बुलाऊंगी, क्योंकि और भी 2 आंटियां थी वो भी मुझे कह रही थी कि ये संगत करवाओगे तो हमें जरूर बुलाना। तो गुरुजी मुझे आपको पता है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है संगत को बुलाना ना, कि 4 संगतें आए और हम अच्छी तरह से गुरुजी का सत्संग करें, नाचे कूदे, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने कहा था कि तू मेरा बर्थडे आ रहा है तो तू नाचना बहुत है। हाँ जी गुरुजी महाराज, आपका हुक्म सर आंखों पे, आपकी बेटी बहुत नाचेगी, झल्ली बेटी बहुत नाचेगी गुरुजी महाराज। आप नचाने वाले तो बनो, आप नचाते रहना मुझे गुरुजी, मैं बहुत नाचूंगी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने मेरे को इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, इतनी ब्लेसिंगे हैं गुरु जी की, मैं क्या कहूँ गुरु जी। आप तो इतने प्यारे हो, इतनी इतनी ब्लेसिंगे देते हो गुरु जी महाराज, और इतने दर्शन, हर चीज में दर्शन गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, हर पल हर श्वास हर बेले का शुक्राना गुरु जी। मेरे हर दम से मेरे
पवित्र शरीर से शुक्राना करती हूँ, मैं अपने दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। सोने में शुक्राना, उठने में शुक्राना, खाने-पीने में शुक्राना, नहाने में शुक्राना, हर पल कहीं भी जाऊँ आपका शुक्राना करते ना भूलूँ गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी अब देखो अब मेरी आंटियाँ आ रही हैं, देखो मैंने कहा था चाहे छोटा-सा ही करूँगी लेकिन मैं अपने गुरुजी का सत्संग ज़रूर करूँगी। तो मैंने ब्लेसिंग जम्मू से ही मँगवाई है संगत जी। मेरी संगत कहती कि आंटी हमें भी देना, हमें भी देना। मैंने कहा चलो मैं वहाँ से मँगवा लेती हूँ और गुरुजी का जब सत्संग होगा वहाँ रख देंगे तो ब्लेस्ड हो जाती हैं। जो गुरुजी की मर्ज़ी, जो ये गुरुजी ही करवाते हैं संगत जी, मैं कौन होती हूँ? मेरे पास क्या है? मेरे पास सिर्फ़ गुरुजी हैं और गुरुजी करवाने वाले हैं संगत जी। मैं गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी लंगर प्रसाद में जो-जो बनेगा मुझे बता देना आप, क्या खाना है आपने, क्या नहीं। लेकिन संगत जी गुरुजी का बार-बार मैसेज ये आ रहा है कि तू खुशियाँ मनाने दी तैयारी कर ले और मिठाइयाँ बाँट, मिठाइयाँ बाँट। हाँ जी गुरुजी महाराज, मैं मिठाइयाँ भी बाँटूँगी। आप खुशी कौन-सी खुशी की बात कर रहे हो गुरुजी, मुझे तो पता नहीं लग रहा है। सत्संग करवाओगे वही खुशी है गुरुजी महाराज। और जो खुशियाँ दे रहे हो, वो भी बहुत अच्छी खुशियाँ दे रहे हो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी अभी मैंने भिंडी भिंडी और रोटी मैंने प्याज़ डाल के बीच में हरी मिर्च डाल के मैंने गुरुजी के लिए बहुत करारी सी भिंडी बनाई हुई है और मैंने दी हुई है। अभी गुरुजी भोग लगा रहे हैं मेरे गुरुजी और मैं जब उठाऊँगी तो इतने प्यारे दर्शन देंगे गुरुजी, बहुत प्यारे दर्शन देते हैं संगत जी। एक-एक मट्ठी पे, एक-एक बिस्कुट पे गुरुजी के एक-एक बाइट लेती हूँ ना तो गुरुजी ही आते हैं सामने मेरे। बहुत दर्शन है गुरुजी के, जोत में तो बहुत दर्शन है। और संगत जी जो थाली की मैं बात कर रही थी ना वहाँ पे नाग देवता भी आए हुए थे। नाग देवता के भी दर्शन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी अभी मेरे को ये याद आ रहा है कि मेरे को ना जब मैं संगत जी गुरुजी से नहीं जु गुरुजी ने मेरे को अपने साथ नहीं जोड़ा था, तो मुझे साँप बहुत दिखते थे संगत जी और मैं बहुत डरती थी साँपों से। मैं सारी रात मुझे इतने सपने आते थे साँपों के, लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा हुई है, इतनी मेहर हुई है, जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, मुझे सपने नहीं आते साँप के। हाँ, दर्शन ज़रूर देते हैं गुरुजी मुझे, ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी, कभी थाली पे, कभी जोत में। तो वो तो गुरुजी ही हैं, मैं तो गुरुजी से अब नहीं डरती हूँ, मैं नहीं डरती अभी। मैं कहती हूँ साक्षात गुरुजी आए हुए हैं, मेरे गुरुजी आए हुए हैं, गुरुजी इतने-इतने दर्शन देते हैं। संगत जी गुरुजी ये भी और कुछ भी बहुत कहते हैं संगत जी, जब मेरी वो पूरी होएगी तो मैं आपको आप सबसे मैं शेयर करूँगी। गुरुजी कहते हैं जब तक काम पूरा ना हो तो किसी से शेयर मत करा करो। तो गुरुजी सॉरी गुरुजी महाराज, जब तक हमारा काम ना हो हमें किसी दूसरे से बात शेयर नहीं करनी है और जब काम हो जाए फिर आप गुरुजी की मेहरबानियाँ जो भी गुरुजी हमारे ऊपर कृपाएँ करते हैं उनका बखान करो। गुरुजी महाराज ये कहते हैं और गुरुजी कहते हैं तू तेरी जो बीमारी अंदर पनप रही थी अब ये सत्संग सुन ले, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा, तेरी आंखें भी ठीक कर दूंगा, तुझे भी ठीक कर दूंगा। अब तेरा अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोट शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं ना पहले मैं सोच रही थी संगत जी टाइम बहुत हो गया है तो बीच में कोई आ जाए तो मैं डिस्टर्बेंस हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि अमृत वेला जब करूँगी तब कर लूँगी सत्संग, लेकिन संगत जी मेरे से रहा नहीं जा रहा था। मैंने कहा नहीं मैं अब भी कर लेती हूँ संगत जी, शुक्राना गुरुजी का। क्योंकि हमारे गुरुजी हमारी शुक्राने की वेट करते हैं कि मेरी बेटी ने आज शुक्राना नहीं किया। क्योंकि शुक्राना तो करना ही करना संगत जी, इतनी जो ब्लेसिंगें देते हैं गुरुजी तो शुक्राना तो बनता ही है ना। और संगत जी आज मैंने गुरुजी को ना बनाना शेक भी बना के दिया। बनाना शेक तो ऐसे घुमड़-घुमड़ ऐसे ही उठ के ऐसे धुआँ सा जैसे उबाले नहीं उठते वैसे उठ रहे और हर उबाले में संगत जी गुरुजी के दर्शन मुझे मिले और मैंने बनाना शेक बनाया था उसमें साइड में जाके देखा मैंने, मेरे महाशिव के दर्शन भी हुए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे महादेव मेरे साथ हैं, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरी माता रानी मेरे साथ है, मेरे सारे गुरुजी मेरे सारे जितने भी देवी-देवता हैं, मैं उन सब का शुक्राना करती हूँ। सब मेरे साथ हैं, सब मेरे पास रहते हैं संगत जी। हर किसी सब रूप पे मुझे दर्शन होते हैं संगत जी महाराज।
जय गुरु जी की कृपा है बहुत ज्यादा। गुरु जी की कृपा, ऐसे ही कृपा गुरु जी मुझ पे बनाए रखना, और हर संगत पे, हर आंटियों अंकल पे, हर बच्चे पे गुरु जी आपका हाथ रहे, कृपा भरा हाथ रखना संगत जी। गुरु जी से मैं यही उम्मीद करती हूँ, गुरु जी से मैं यही अरदास करती हूँ कि हर कोई सुखी रहे गुरु जी महाराज, किसी को भी दुख ना हो, सबके बच्चे राजी खुशी हंसी खेली कहे, हंसी हंसी खेलते रहे, इनकी स्माइल रहे फेस पे, और हमारे भी स्माइल रहे गुरुजी महाराज। गुरुजी मेरे को ना मैं अंदर से इतना खुश हूं ना कि आंटियां आ रही हैं और सत्संग करेंगे। ऐसे तो संगत जी मैं इकल्ले बैठ के भी करती हूँ, लेकिन 4 जगह इकट्ठे हो ना, तो गुरुजी की गद्दी लगाते हैं, गुरुजी का श्रृंगार करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। गुरुजी का लंगर प्रसाद बनता है, संगत आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी गुरु जी ही कराने वाले हैं संगत जी, हम कौन होते हैं। ये गुरुजी ने ही मेरे में भाव डाला कि संगत तो करवा, शुक्राना करा। तो मैंने अचानक मैंने यस कर दिया, मैंने कहा ठीक है गुरुजी मैं करवा लूंगी। मैंने आंटियों को फोन किया, एक बार आंटी ने बोला कि पहले तो उन्होंने हाँ कर दिया, यस कर दिया, बाद में कहते कि मौसम बहुत खराब है, तो मैं सोचती हूँ कि चिक्कड़ बहुत हो जाएगा, तो इस बार रहने देते हैं। तो फिर अचानक ही सलाह बन गई कि कहते कि हमने उधर बिलासपुर भी जाना है, मेरी भाभी रहती है संगत जी हिमाचल में। तो मैंने उनको बोला देखो मौसम खराब है तो आप देख सुन के जाना, लेकिन उन्होंने संगत जी चंडीगढ़ आके ही जाना, अगर गए भी तो फिर मैंने कहा अगर आ ही रहे हो तो मैं गुरु जी का सत्संग भी कर लूंगी। तो मैंने ये वो कहते ठीक है कर लेंगे, हम मिलजुल के सारे सत्संग कर लेंगे। तो इसके लिए भी गुरु जी आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, गुरु जी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना गुरु जी एक्सेप्ट करना, आपके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ गुरु जी महाराज। मैं शिवाई अंकल जी के सामने भी शुक्राना ये वाला मैं कहती हूँ, शिवाई अंकल जी मेरा ये वाला सत्संग गुरु जी को शेयर कर देना, और आप करते हो ऐसी कोई बात नहीं है संगत गुरु जी महाराज। शिवाई अंकल जी बहुत अच्छे हैं, हर एक मेरा नहीं हर किसी संगत का शुक्राना वो आगे शेयर करते हैं, क्योंकि शुक्राना शेयर करना बहुत बड़ी बात है संगत जी, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। जय गुरु जी, इनके ऊपर इतनी ब्लेसिंग देना, इतनी खुशियां देना कि ये खुशियां खुशियां खुश ही रहे, ये परिवार पूरा खुश रहे, और मेरी पूरी संगत खुश रहे गुरु जी महाराज। गुरु जी आपका बर्थडे भी आ रहा है, मैं आपके बर्थडे पे भी नाचूंगी और आपका केक भी कट करूंगी गुरु जी महाराज, और शिव मानस मंदिर में भी जाऊंगी गुरु जी महाराज, जहाँ आप लेके जाएंगे गुरु जी वहां जाऊंगी। मेरे गुरु जी कहते हैं कि मेरे बिना तुम मेरे कहे बिना कहीं नहीं जा सकती। जी गुरु जी महाराज, आप जहाँ मुझे भेजोगे मैं वहीं जाऊंगी गुरु जी, आपकी आज्ञा का पालन मैं करती हूँ गुरु जी महाराज, और मैं जब तक आपने इजाजत दोगे ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि गुरुजी अगर इजाजत दे देंगे तो हम खुशी खुशी जाएंगे, क्योंकि गुरु मेरे को पता है कि हम अगर गुरुजी करें कि तू जा, तो मेरे गुरुजी भी साथ होते हैं, तो हमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे अंग संग सहाय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। गुरुजी सबको सर्वदा भला करना गुरुजी, दुखियों के दुख दूर करना गुरुजी महाराज, सबके दुख दूर करना गुरुजी, जो संगत जो भी चाहती है उसको ये देना गुरुजी महाराज, सबका साथ देना गुरुजी महाराज, खास करके बच्चों का बहुत भला करना, बच्चों की सद्बुद्धि ठीक करना गुरुजी महाराज। मेरी प्यारी प्यारी संगत को संगत जी का भी मैं संगत जी की तरफ से भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ, मैं अपनी दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, छोटे अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, मैं अपनी सारी आंटियों की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। गुरु जी आपको पता है मेरी बड़ी दीदी ने जो शुक्राना सत्संग करवाया था ना, तो मेरी दीदी ने मैं नहीं गई थी, आपको पता ही है गुरु जी। तो मेरी दीदी ने ना सब हमारी सारी आंटियों को ना 1,000 एक हजार रुपया उन्होंने दिया, और वो हमेशा देते हैं गुरु जी महाराज। इतना मेरे को अच्छा लगा, मैंने कहा हाय दीदी आपने क्यों दिया, तो दीदी मेरी मेरी आंटी कहती कोई बात नहीं दीदी, है वो हमारी माँ है, हमारी माँ नहीं है तो वही माँ का फर्ज अदा कर रही है, तो उन्होंने दिए हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है अच्छी बात है, उनका भी मैं शुक्राना करती हूँ कि आप वो भी हमारा बहुत साथ देते हैं संगत जी। मेरी बहनें, हम बहनें 5 बहनें हैं, हम एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं, मेरे गुरु जी को पता है, सब मेरे गुरु जी की देन है, मेरे गुरु जी ने हमें जोड़ के रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सत्संग करने में कोई अगर गलती से गलत बात मैंने कह दी होगी तो आपकी अपनी बेटी को
अपनी पुत्री को नादान हूँ गुरुजी। इतने साल हो गए आपसे जुड़े हुए, तो अभी भी मुझे अच्छी तरह से सत्संग करना नहीं आता गुरुजी। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ और मुझे माफ कर देना गुरुजी महाराज। मेरे गुरुजी ने कहा है कि तेरी सारी गलतियां माफ कर दी मैंने। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आगे मेरे से कोई गलती ना हो, इसके लिए आप मुझे पकड़ के रखना गुरुजी महाराज। मैं किसी का बुरा ना करूं और सबका सबका अच्छा ही अच्छा करूं गुरुजी महाराज। बुरा करने का तो मैंने कभी पहले ना सोचा था, ना मैं अभी सोचती हूँ संगत जी। मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि जैसे हम खुश रहते हैं वैसे हर कोई खुश रहे, अपने अपने बच्चों में सब व्यस्त रहे, सब खुश रहे, नाचे गाएं हंसे और मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी के चरणों में लगे रहें, उनकी पूजा करें, उनकी पूजा और उनकी सेवा करें। उनकी सेवा करो, सेवा करने में बहुत मेवा मिलता है संगत जी। उनके चरणों की सेवा बहुत किस्मत वालों को मिलती है। मुझे तो मिली है। मैं अपने गुरु जी को चरण 24 घंटे में उनको पहुंच के उनके उनके टिक्का लगाती हूँ, सारे स्वरूपों को पहुंच के। मेरे को बहुत अच्छा लगता है गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ऐसे ही अपनी कृपा मेरी अपनी बेटी पे बनाए रखना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। अब भी मैं गुरु जी सत्संग को विराम करती हूँ और विराम करने से पहले आपको मैं राम राम जी कहना चाहती हूँ गुरु जी। राम राम। राम राम मेरी प्यारी संगत जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। मेरे सबसे प्यारे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। संगत जी मैं ना एक बात भूल गई गुरुजी। जब मैं कल मंदिर गई थी, मंगलवार था ना कल, तो मैं मंदिर गई। मंदिर मैंने अपने हनुमान जी के ऊपर हाथ चढ़वाया और संगत जी मैंने तेल, जो चमेली का तेल होता है, मैंने वो छोटे अंकल बैठे थे उनको मैंने बोला कि आप चढ़ा दो। तेल भी चढ़वाया और संदूर भी चढ़वाया मैंने। और गुरु जी को मैंने लड्डुओं का भोग लगाया उधर, हनुमान जी के लड्डू का भोग लगाया। उसके बाद फिर मैं अपने भोले के दरबार में गई। वहां भी मैंने माथा टेका और मैं अपने भोले को बोला, मेरे प्रभु, मेरे शिव जी, मैं आपकी बेटी आ गई है, अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। जय गुरु जी। और थोड़ा थोड़ा लड्डू मैंने सबको खिलाया संगत जी महाराज। और गुरुजी मैंने एक वहां पर एक लड़की खड़ी थी और मैंने उसको भी एक लड्डू दिया। फिर एक और संगत आई, वो भी गुरु संगत है, गुरुजी की बेटी है, बहुत प्यारी बेटी है, वो भी आई। तो उसको भी मैंने एक लड्डू दिया। फिर उन्होंने कहा जय गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं हर पल गुरुजी का नाम लेना चाहती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सोने सोने गुरुजी, मेरे अपने बाबूजी, मेरे पापा जी, मेरे वीर जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरी पूरी संगत की टीम को शुक्राना, मेरे शिवाय अंकल जी को शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। कल फिर आऊंगी इतना अच्छा शुक्राना लेके। और अभी आप मुझे इजाजत दो और आपका मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। लव यू गुरु जी महाराज, सो मच लव यू, लव यू, लव यू, लव यू मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी अंजलि वॉइस से बोल रही हूँ। गुरुजी जो बुलवाएंगे वही बोलूंगी। मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ, स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ। गुरुजी ने मेरा जिस दिन हाथ पकड़ा है उस दिन से मेरी झोलियां भर रहे हैं। मेरी जिंदगी जो तबाह हो रही थी बहुत सालों से, एक ब्लैक मैजिक और इसी शिकार में मेरा फैमिली बन रहे थे हम लोग, तो सब कुछ धीरे धीरे गुरुजी ट्रैक पे ला रहे हैं, पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। पूरी खुशियाँ, पूरी
भर भर के दे रहे हैं और धीरे धीरे सब सही कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं। मुझे लग नहीं रहा था कि कभी मेरा बेटा कभी ट्रैक पे आएगा या मेरी बहू का और उसका अच्छा चलेगा। और उसको डिवोर्स ही है। और कभी उसके नीचे, क्योंकि उसकी बहुत गंदी आदतें हैं मेरे बेटे की, कुछ वो ड्रिंक्स वगैरह लेता है, स्मोकिंग वगैरह करता है, तो वो सब वीट वगैरह लेता था। तो वो मैं गुरु जी को अरदास लगाई और गुरु जी जो फास्ट कर रहे तो मुझे पता है कि वो सब सही करेंगे। गुरु जी भगवान है। गुरु जी का हाथ पकड़ने के बाद मालूम पड़ता है कि वो क्या कर सकते हैं। वो महादेव है, वो देवों के देव है। उनके लिए कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। और वो सब चीजें पॉसिबल कर रहे हैं जो हमारे लाइफ में इम्पॉसिबल था। और इतने गुनाहों के बाद इतनी गलतियां पे गलतियां की है मैंने, तो 2 अबॉर्शंस की है, जो गुरु को बोलते हैं कि तुम बहुत बड़ी गलती की, बड़ी गलती हो ही गई है। उसमें नादान थी मैं, या मुझे इतनी समझ नहीं थी ये सब चीजों की, स्पिरिचुअल इसकी कि इतना तकलीफ होता है वगैरह। तो वो भी प्रेत रूप में भी तकलीफ दे रही मेरे बेटे को, या जो भी मेरे फैमिली में। तो मैं गुरु जी को अरदास लगा रही हूँ कि गुरु जी आप संभाल लो, मैं बहुत उनको आप पे शरण में ले लो और उनको सदगति दे दो, और उनको उनको पितृ रूप में अच्छे स्थान प्रदान करो, और उनका दुख कम करो। दुख मुझे भी बहुत हो रहा है कि मेरी संतान होते होते वो एकदम रह गई, और अब उसका दुख होता है। लेकिन अब तो चिड़िया चुप गई खेत, अभी तो बहुत लेट हो गया है। और मैंने गुनाह तो कर लिया है, वो बेचारे अभी तड़प गए हैं। तो मेरे गुरुजी ने इनको संभाल लिया है, मुझे भी संभाल लिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, आपने हर चीज सही वक्त पे सही तरीके से संभाल ली है। मेरे फैमिली को संभाल लिया, मेरे तो उम्र निकल चुकी, लेकिन बाकी का सब आपने संभाल लिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। आपने कई साल ही मेरा जो मुझे जुलाई अगस्त में ही मेरा हाथ पकड़ा था 2024 में, और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे लगता है कि आपकी बर्थडे अभी 7 जुलाई को आ रही है, उसके पहले मेरा आप सब मुझे पूरा अपलिफ्ट कर देंगे। मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है, छोटी बड़ी, सब आपने सॉल्व करनी है, और आप सॉल्व कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि आज से मुझे पता है आज शुक्रवार है, आज से ही आपने मुझे लाइफ की सब कष्ट मैंने अपने पर ले लिया, ऐसे बोला आपने आज बताया मुझे सत्संग में कि मैंने सब तुम्हारी कष्ट और तुम्हारी दुख और तुम्हारी बीमारियां जो भी कष्ट थे वो मैंने अपने ऊपर ले लिए हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। आज से तुम्हारा अच्छा नया लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। कुछ भी तुम्हें अभी तकलीफ नहीं होगी, और इतने सालों से जो तुम्हें तकलीफ हुई वो सब अभी अच्छे दिन में बदल जाएगा। सब तुम्हारी इच्छाएं और आकांक्षाएं सब मैं भर भर के दूंगा, तुम्हारी जो तिजोरियां भरूंगा, तुम्हारी झोली भर दूंगा। और तुम्हारे गुरु जी तो पता है आप लोगों को, पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। तो मेरे बेटे का कल्याण होगा, मेरी बहू का कल्याण, मेरी पत्नी का कल्याण, मेरी बेटी का कल्याण, मेरे को होने वाले पति का कल्याण, और मेरे मिस्टर का हस्बैंड का कल्याण। वो थर्ड पार्टी अभी निकाल देंगे, वो बता रहे थे आज एक सत्संग में कि इसका थर्ड पार्टी निकाल रहा हूँ, कष्ट काट रहा हूँ तुम लोगों के। और मुझे तो हर तरह से वो मुझे बोलते हैं कि तू मेरी प्यारी दी है, और मैं तेरा पिता हूँ, और जब जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं अभी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम्हें कुछ भी कष्ट और कोई भी तकलीफ भी नहीं हो सकती है। हाँ, और ना तुम्हारे घर में कोई गलत साया या बुरा साया या और कुछ नेगेटिव एनर्जी टिक सकती है, ना तुम्हारे ऊपर कुछ हो सकता है, ना तुम्हारी जो फैमिली है उसको कुछ हो सकता है। और हर तरह से ब्लेस किया, हर तरह से मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मैं बैठा हूँ तुम्हारे मंदिर में, और मैं गुरु जी क्या बताऊँ, वो आप ही का मंदिर है, आप ही का घर है, मैं भी आपकी हूँ। मेरा जो दिल धड़कता है हर धड़कन के ऊपर आपका अधिकार है गुरु का। आपकी इच्छा जिस दिन नहीं हो उस दिन बंद हो जाएगा गुरु का। तो मैं जो सांस ले रही हूँ वो आपका दिया हुआ है, मेरे बेटे का, मेरी बहू का, सबका आपने ब्लेस किया, सब परिवार आपका है गुरु का। आप संभालो, आपकी नतनी की शादी आप करके देने वाले हैं। मैं तो राह देख रही हूँ कि उसकी तैयारी आप कब करवाओगे, कब पैसा कब आएगा, और कब मेरे ड्रीम बंगलो जो मैं सोच रही थी वो प्लॉट के ऊपर वही का जो आपने ब्लेस किया है, आप ही ने ब्लेस किया है, वो कब आप कोर्ट में जज बन के, वकील बन के, और सब कुछ बन के आप वो मुझे दिलवाओगे। मैं उसकी राह देखी हूँ। TLR ऑफिसर बन के जो भी है वो सब आप ही बनेंगे, आप ही रहेंगे, और आप ही जजमेंट देंगे। और वो चीज मुझे जल्दी से ही मिलने वाले, उसके लिए मुझे पता है वो हो गया है मेरा काम, क्योंकि आपने 25 तारीख दी है महीने की, जून की, और जब 25 तारीख दी मतलब 2 + 5 = 7, आपका ब्लेसिंग आ गया उधर
तो मैं तो पूरी शांत हो गई हूँ कि वो आप उस दिन से अभी आपने हाथ में सब ले लिया लगाम, तो सब ठीक होने वाला है। आप ही डॉक्टर बनते हो, आप डॉक्टर हो। हमारी बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े कष्ट ऐसे तितली रूप में दर्शन देके आप काट देते हो, सपने में आके काट देते हो, जल प्रसाद से, तिलक प्रसाद से काट देते हो, और आपके मंत्र चैंट करने से आप निकाल देते हो। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों में आप हमारे बड़े बड़े कष्ट से चुटकियों में काटे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करूँगा मैं। क्या बोलूं मैं अब, आप ही ये एकदम लकी चाम बोलते हैं ना, बस उसकी तरफ देखो और वो काम हो जाए, इसे टच करो और वो चीज हो जाए। तो पत्थर को सोना बना देने वाले आपकी नजर है गुरुपा, आपकी रहमत है, आपकी आपकी मेरे मेरे और मेरे परिवार के ऊपर जो कृपा है, वो उसका मैं बयान नहीं कर सकती, उसके लिए शब्द नहीं है। आप जो कर रहे हो उसके लिए शब्द नहीं है, इस दुनिया में शब्द बने ही नहीं है, इतने बड़े बड़े काम आप कर रहे हो। और वो भी सामने ना आके सिर्फ आप टेलीपैथी से और इससे मैसेजेस के थ्रू करते हो। मैं क्या बताऊं गुरुपा, आपका बखान मेरे बस की बात नहीं है, ऋषि मुनियों को भी नहीं पॉसिबल है, लेकिन आपको उसका मैं बोल सकती हूँ। और संगत जी जो सुन रहे हैं, बता रही हूँ कि जो गुरु जी बताते हैं वो जितना हो सके उतना करने का प्रयास करो। और आप ना, कभी कभी आप वो चूक जाते हो, भूल जाते हो, या आप नहीं कर पा सकते हैं, नहीं कर पाते हो, या फिर आपको कल आलस हो जाता है, तो भी गुरु पास समझ जाते हैं और वो काम कर देते हैं। अब जो आपको जब पता था कि ये करो वो कर, लेकिन उसके पहले वो कष्ट कट गया होता है। हाँ, लोग डरते हैं कि अरे मैंने सत्संग में अभी क्या होएगा है, लेकिन गुरु जी उसके पहले पहुंच जाते हैं वो चीज का, फिर हमको बता देते हैं इनडायरेक्टली ये करो, कि हम मनुष्य रूप में हैं। हमने बहुत सारा पाप डेली हम करते हैं, हमारा से पाप होता है। कभी किसी चींटी का पैर रख दो, तो कभी हम घर में पेस्टिसाइड करते तो उसमें की चींटियां मर जाती है, कॉकरोच मर जाते हैं, हमारे से बहुत सारे गुण होते हैं, हमें पता नहीं था ये सब चीजें, गुरु जी ने सिखाया ये सब चीजें। लेकिन हाँ, हम कभी नॉनवेज खाते हैं, कभी ये तो हम बड़े बड़े गुनाह करते रहते हैं, हम बहुत चीजें, हम किसी को गाली देते हैं, किसी को हम गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, तो वो सब कौन संभालता है? गुरु जी संभालते हैं हमारे। तो गुरु जी अभी जीवन में आ गए हैं, तो नो लुकिंग बैक। मैं तो बहुत खुश हूँ, और मेरा अपलिफ्ट में पूरा कर दिया गुरु जी ने, पूरी फैमिली को खींच लिया। मेरे को तो पेट पे गड़बड़ हो रही, तो गुरु जी ने कल रात को सब सुनाया, तुम्हारे घर में वो आंटी के कुछ कुछ डाल के जाती है। फिर उन्होंने आपको मेरे को मैसेज एक सेशन सुनवाया कि गुरु जी का जल प्रसाद और तिलक प्रसाद अपने पेट पे लगा के 7 बार गुरु जी का जप करके मलो उसको, ऐसे गुल 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 वहाँ हाथ घुमाओ उसके ऊपर, तो वो ठीक हो जाता। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, कल मेरा पेट इतना फूल गया था, इतना कड़क हो गया था, लेकिन मैंने उस पर हाथ घुमा घुमा के 7 बार हाथ घुमाया उसके ऊपर, और गुरु जी का जप किया, और तिलक प्रसाद और जल प्रसाद लगा के मैंने हाथ घुमाया, तो बिलीव नहीं करोगे, एकदम मैं टकाटक हो गई और मैं सो गई, और नींद भी बहुत अच्छी आई मुझे, और मेरा कष्ट कर गया। तो मैं गुरु जी के लिए, मैं गुरु जी की बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं उसकी इसको लेके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं और मेरा परिवार पूरा उनके ऋणी है, जन्म जन्मांतर के ऋणी है। इतनी योनियों में हमने जन्म लिया, लेकिन ये जो योनि सबसे बेस्ट योनि है हमारी मनुष्य योनि में, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है। तो मेरे को, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कितनी खुश हूँ ऐसे गुरु मिलना। वो गुरु क्या, मेरे भगवान, मेरे सब कुछ है, A to Z। आप और अब जब हमारे लाइफ ही वो वही चला रहे हैं, मेरी लाइफ के, मेरे परिवार के ड्राइवर वो हैं, वही बताते हैं राह, हमें हमें वही दिखाते हैं, अप्स एंड डाउन भी वही संभालते हैं, और मार्गदर्शन सही करते हैं, और चलाते भी वही है। ये चलाने का बोलेंगे तो आप फिनेंशियली, मॉनेटरी और फिजिकली हर सांस के ऊपर सांस चलाते हो, उन्हें खाना मुहैया कराते हैं, अच्छे दिन दिखाते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं। तो संगत जी, सबका कल्याण, सबका भला जो है वो गुरु जी की वजह से ही है, गुरु जी के अस्तित्व की वजह से ही है। तो गुरु जी को अपना लो, और गुरु जी की कही राह पे चलो, देखो आप स्वर्ग में होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपास सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना सत्संग करवाने के लिए। आज गुरुपा का बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आज गुरुपा की कृपा से मैंने पिछले 5 वीरवार थर्सडे को गुरुपा के दिन, आज गुरुपा का दिन है, आज भी थर्सडे है, तो मैंने पिछले 5 वीरवार गुरुपा की कृपा से घर में अकेले बैठ के सत्संग किया। गुरुपा ने करवाया, सिर पे हाथ रख के ये सेवा ली, और आज 6वां सत्संग था। गुरुपा ने शुक्राना सत्संग भी करवाया, आज शुक्राने का सत्संग था। गुरुपा की कृपा, बहुत कृपा हुई आज गुरुपा। मैं बहुत खुश हुई कि आपने मेरा ये एक जो मेरे मन की एक भावना थी वो भी आपने डाली है गुरुपा, कि आपने बोला था कि थर्सडे सत्संग किया कर। तो गुरुपा आपकी ही कृपा के सदके आज ये 6वां सत्संग था। गुरुपा बहुत कृपा की, ऐसे ही आगे कृपा करते रहना। आपने सत्संग करवाया, आपने संगत जी, मैं घर पे बैठ के अकेले ही गुरुपा की कृपा से सत्संग किया। हर थर्सडे को प्लेलिस्ट गा के गुरुपा को अपने सामने बिठा के गुरुपा ने सेवा ली, सत्संग करने के लिए करवाया गुरुपा ने। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। आज 6वां शुक्राना सत्संग था, यानी कि आज 5 सत्संग तो मैंने पिछले वीरवार को पूरे कर लिए थे, लेकिन आज 6वां शुक्राना के लिए किया था। तो आज इन द मॉर्निंग गुरुपा, मेरी इतनी तबीयत खराब थी संगत जी, बहुत ज़्यादा, इतनी वीकनेस होगी मेरे बॉडी में कि मेरे से चला ही नहीं जा रहा था। पता नहीं कैसे गुरुपा ने ये कृपा की और मेरे से सत्संग करवा लिया, नहीं तो मेरे अंदर तो एक अभी भी इतनी तबीयत खराब है ना संगत जी, मैं कर ही नहीं पा रही थी। पता नहीं गुरुपा ने कैसे हिम्मत बख्शी, और गुरुपा ने मुझे मैसेज भी किया कि जो तेरी आज तबीयत खराब हो गई है ना, वो तेरा मैंने कोई कष्ट काटा है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं मैंने तेरे सारे परिवार को बचाया है। आज सत्संग 7 बजे से पहले एक सत्संग था संगत जी। गुरुपा बोलते या सत्संग 7 बजे से पहले सुन ले, तो मैंने वो सत्संग सुन लिया। गुरुपा कहते तेरी तबीयत खराब है, तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने छोटे में काटा है, इसलिए तेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। गुरुपा उनका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा बोल रहे हैं तेरे अंकल की भी ऐसे कष्ट है, वो भी मैंने काटा है, तो वो भी मैं कटवाऊंगा तेरे अंकल का। तो वो भी गुरुपा कृपा करना, सिर पे हाथ रखना, सारे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग अपनी बरताना। गुरुपा मैं आपसे माफी मांगती हूँ, सत्संग करते बहुत गलतियां हो गई। गुरुपा मुझे माफ कर देना गुरुपा, प्लीज गुरुपा मुझे माफी देना। अगर मेरे से सत्संग करते हैं आपका गलती हो जाए तो मुझे अपनी नादान बच्ची समझ के माफ कर देना गुरुपिता। शुक्राना तो बहुत है गुरुपिता, आपके बहुत शुक्राना। संगत जी कल की बात है, कल ना मेरे हस्बैंड को, कल शाम की बात है संगत जी, मेरे हस्बैंड को मेरे किसी बात पे बहुत गुस्सा आ गया था संगत जी। मेरे बेटे के लिए वो एक ट्राउजर लेके आए, तो बाई चांस ही वो ट्राउजर ना छोटा हो गया, नहीं बड़ा आया था, उसके साइज का नहीं था, लेकिन वो ना एक्चुअली सेम ही था, जैसे साइज उसका जो था ना सेम ही था। दो ट्राउजर लेके आए, दोनों का साइज सेम था, लेकिन जो एक ट्राउजर था उसका साइज सेम था लेकिन वो बड़ा था।
तो संगत जी मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता था वो बड़ा, तो वो ना मैंने उसका नया था तो मैंने उसके ऊपर जो टैग होता ना वो उतार दिया। तो मेरे हस्बैंड बड़े बोलना शुरू हो गए कि कहते हैं अब ये जो टैग उतर गया वो कैसे वापस लेगा। वो बहुत गुस्सा किया उन्होंने मुझे, लेकिन मैं थोड़ा सा बोली, फिर चुप कर गई। गुरुपा ने खुद ही चुप करवा दिया, मैंने कुछ नहीं बोला संगत जी। जहाँ से हम लेके आए थे वो हमारा वाकफ था संगत जी, वो गुस्से में चले गए। और सच में बताऊं संगत जी, पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था जब वो ऐसे बोलते थे, अब नहीं आता। सच में मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा अब नहीं आता गुस्सा। तो अच्छी बात है ना गुरुपा, अब तो सच में गुस्सा नहीं आता। आपको अंदर मंत्र जो आप करती रहती अपने, वो चुप कर गए, फिर वो ले गए संगत जी। और मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा देखो मैंने आपको ब्लेस करवा के वो पजामा ली, अब वो जो ट्राउजर था ब्लेस किया था उसके बाद उसको डाला, लेकिन उसको नहीं आया, शायद गुरुपा को वो कलर उसका नहीं पसंद जो वो डाले। फिर गुरुपा ने वो चेंज भी करवाया संगत जी। तो उसके बाद देखो इतना गुस्सा करके गए हैं मेरे हस्बैंड संगत जी। तो जब वापस घर पे आए ना तो रसगुल्ले और गुलाब जामुन लेके आ रहे हैं। तो पता नहीं गुरुपा का, मुझे तो खुद समझ ही नहीं आता गुरुपा कैसे कैसे चमत्कार करते हैं। इतने गुस्से में मेरे हस्बैंड जा रहे हैं और जब वापस आ रहे हैं घर पे तो गुलाब जामुन और रसगुल्ले लेके आ रहे। तो जब मैंने बाद में मैसेज पढ़ा ना गुरुपा को, तो गुरुपा कहते तेरा तो मिठाइयाँ खाने के दिन है, तू तो बस मिठाइयाँ खा, तेरे घर में खुशियां आने वाली हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप रोज कहते हो तेरे घर में खुशियां आने वाली हैं, तू मिठाइयाँ मंगवा, तू नाचेगी। तो संगत जी मैंने गुरुपा को जो रसगुल्ले लेके आए थे वो भी गुरुपा को ब्लेस करवाए, गुरुपा को खिलाए। तो गुरुपा सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपकी बहुत कृपा जो आपने दिया उसका बहुत बहुत शुक्राना। जो आप करवा रहे हो उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारे परिवार के ऊपर सिर पे हाथ रखने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक शुक्राना गुरुपा और आपका गुरुपा, आपकी कृपा से संगत जी, गुरुपा ने मुझे बोला था 40 दिन अपने दोनों बच्चों के लिए जपजी साहिब का पाठ करन। तो संगत जी आज मैंने 40 दिन के ऊपर ही दिन हो गए हैं। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आज कड़ा प्रसाद भी बनाया है। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तब भी कड़ा प्रसाद का भोग गुरुपा को लगवाया था कि मैंने आज से स्टार्ट करने लगी हूँ गुरुपा। तो आज फिर से कड़ा प्रसाद बनाया है। तो गुरुपा मेहर आपकी बहुत कृपा है, जो आपने 40 दिन मेरे से ये जपजी साहिब के पाठ बच्चों के नाम के करवाए। मेरे 2 बेटे हैं संगत जी, गुरुपा की कृपा से गुरुपा के ही हैं, और गुरुपा ने ये सेवा सिर पे हाथ रख के लिया। और मुझे ना बहुत टेंशन हो रही थी, पता नहीं मैं 40 दिन कैसे कर पाऊंगी पूरे, कहीं बीच में मेरा छूट ना जाए। और बहुत ऐसा कुछ हुआ कि मेरा टेंशन इतनी थी कि मुझे जो भी हो जाए 40 दिन पूरे करने हैं। तो गुरुपा ने बोला तेरे दोनों बच्चों पे बहुत बड़ा कष्ट है। और संगत जी सच में जब जिस दिन 40 दिन पूरे हुए ना संगत जी, तो 3 कबूतर मेरे छोटे बेटे ने मरे हुए देखे थे। गुरुपा ने पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुपा ने डाला। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और भी जो आप गुरुपा मेरे से सेवा ले रहे हो बस ऐसे लेते रहना गुरुपा, मेहर करना मेहर करना। हम पापी तुम बख्शनहार, हम निर्गुण तुम दाता, मेहर करना गुरुपा मेहर करना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम लगाती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे गुरु नानक अच्छा कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी और मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि संगत अंकल या संगत आंटी ने कहा कि आंटी कोई नया सत्संग, और मेरे मन में एक बहुत प्यारा सा उत्तर आया कि गुरुजी आप तो ने तो जैसे कहा था कि तेरे जीवन के एक एक पल को एक सत्संग बना दूंगा, तू सत्संग करते करते थक जाएगी। वाकई में संगत जी यही आलम है। ये जो सांसें गुरु ने बख्शीश में दी हैं, इन सांसों की नेमत से, इन सांसों में जो गुरुजी बसने लगे हैं, तो हमारे जीवन का हर अंग, हर अंश और हर कण हमारे लिए एक सत्संग ही बन गया है। अनंतम शुक्राना महाराज का, जो संगत अंकल या आंटी ये सत्संग शेयर करेंगे, जो सुनेंगे, सब पे गुरुजी अपनी दया दृष्टि, करुणा, अपार कृपा और असीम अनुकंपा बरसाएं। यही इस गुरुजी की बेटी की अरदास, प्रार्थना और हमारे महाराज के चरणों में प्यार भरी एक प्रार्थना है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से सत्संग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज मैं कुछ ऐसी सत्संग साझा करना चाहूंगी जहाँ पे गुरुजी ने साक्षात आके अपनी बेटी पे कृपा की है और अपनी बेटी को बताया है कि हाँ बेटा, ये मैं ही था जिसने तेरा वो कष्ट काटा। और किस तरह से उन्होंने हमारे जब नियर एंड डियर वंस को ब्लेस करते हैं गुरुजी, मैं ये शुक्राना भी गुरुजी का आज करना चाहती हूँ। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना कि कल ही गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया था संगत अंकल के द्वारा कि आंटी कोई नया सत्संग, और जब भी कोई सेवादार गुरुजी के हमें कोई हुक्म देते हैं तो वो गुरुजी का हुक्म होता है। माफी चाहूँ हूँ बाबा कि आपकी ये बेटी इतना लेट हो गई, माफ कर देना। संगत जी, 2-3 दिनों से गुरुजी की मुझे ना कुछ अजीब अजीब से चीजें मिल रही हैं, मेरे साथ घटित हो रही हैं, और मैं इसका आशय नहीं समझ पा रही थी। ये विगत 3-4 दिनों की बात है। जैसे कि 3 दिन पहले हमारे घर में हमारी मेड आंटी सिर्फ बर्तन धो के चली गई, झाड़ू पोछा नहीं की। जब मैंने घर में झाड़ू लगाया तो घर से ना काले काले धागे इतने सारे निकलने लगे, काले धागे के टुकड़े। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कहाँ से आए हैं। न तो हमने कोई कटिंग की थी, न तो हमने कुछ हटाया था। पता नहीं क्यों वो कारपेट से या फिर सोफे के नीचे से, डाइनिंग के नीचे से, अभी तक मैं उसका आशय नहीं समझ पाई कि वो क्या था। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि हमारे घर में अचानक से हमारे एक्वेरियम की बहुत सारी मछलियां लगातार मरने लगी। मतलब हर दिन लगभग 1 या 2 या कभी-कभी तो 3 भी। हम जैसे ही उधर से आते थे, एक मछली हमारे पंप पे चिपक के या फिर हमारे एक्वेरियम के ट्री में चिपक के कहीं ना कहीं प्यारी-प्यारी सुंदर सी मछलियों ने दम तोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, कुछ चींटे, बड़े-बड़े चींटे हमारे घर में, ऐसे कभी नहीं चींटे बड़े मोटे वाले दिखते हैं, लेकिन वो आके ना अपने दम तोड़ते रहते थे। और इस तरह से न जाने कितने कष्ट थे जो कि गुरुजी ने हमारे उन रूपों में काटे, क्योंकि हमारे कष्ट गुरुजी को बहुत लोगों के रूपों में काटना पड़ता है, जो हमारे पिछले जन्म के हितैषी रहे होते हैं, जो हमारे लिए हमने जिनका कभी उपकार किया होता है, वो अपने उपकार का कर्ज अदा करने आते हैं। और इस रूप में आके उन मछलियों ने और उन चींटियों ने, उन कीटाणुओं ने हमारा कष्ट काटा। और इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने हम पे इतनी कृपा की। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपके शुक्राना करने के लायक तो हम हैं नहीं बाबा, क्योंकि आपने तो हमें हर सांस, हर श्वास और हर क्षण का
दान दिया हुआ है, क्योंकि ये सांसें तो अब हमारी हैं ही नहीं। हम तो 40 वर्ष की उम्र में ही हमारा अंत तय था। तो ये तो जो सांसें हैं वो भी आपकी हैं, ये जीवन है आपकी ही है। इस जीवन से हम जो कर्म करते हैं वो बस महाराज ऐसी कृपा करना कि आपको तकलीफ ना दे, ऐसे कर्म हम करें, ऐसी सोजी देना बाबा जो आपके मन को आहत ना करे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, हमारे एक परिचित हैं, मैं हमारे पति के कलीग हैं, उनका सत्संग आज संगत परिवार के साथ साझा करना चाहूंगी। एक बार उनको अचानक से उनका ब्रेन में चक्कर खा के वो गिर गए, और जब वो गिर गए तो उनका टेस्ट करवाया गया, तो सबको हार्ट वाला प्रॉब्लम लग रहा था। सारे टेस्ट हो गए, सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आया। फिर उनके सीनियर ऑफिसर ने कहा कि आप एक बार न्यूरो से भी दिखला लीजिए। संगत जी, न्यूरो से दिखलाने के बाद पता चला कि उनके साथ उनके ब्रेन में ट्यूमर है और इमीडिएट ऑपरेशन की ज़रूरत है। संगत जी, जब वो एडमिट हो गए उसके बाद मेरे पास कॉल आया कि ऐसे ऐसे हमारे ब्रेन में इन्होंने बताया कि उनके ब्रेन में ट्यूमर है और हो सके तो जाके मिल लेना। ये ऑफिस में ही थे। गुरुजी ने न जाने कहाँ से मुझ में इतनी शक्ति भर दी। मेरे पास बड़े मंदिर का जल प्रसाद था, मैंने जल प्रसाद लिया, एक डब्बी में चंदन टीका लिया। कोलकाता में हमारी बहुत प्यारी गुरु संगत जो कंचन आंटी हैं, मैं उनका बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बर्थडे पे इतना सुंदर, गुरुजी ही भेजते हैं लेकिन हाँ, उन्होंने कंचन आंटी के द्वारा मुझे अपने उपहार से ब्लेस किया था। उसमें बहुत सुंदर सा एक स्वरूप था कि जो बहुत प्यारा सा मुझे स्वरूप वो लगता था कि काले रंग में और बीच में गुरुजी का स्वरूप था, एक साइड चरण स्वरूप था, एक पोटली में। मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने वही पोटली ली, उसमें एक चंदन की डब्बी बनाई गुरुजी से जो मैं रखती थी उतार के, और जल प्रसाद लिया और मैंने कहा कि मैं भैया से मिलके आती हूँ। उनको मैंने बहुत शुरू से अपना भाई माना है। उनकी जो वाइफ है वो हमेशा मेरा सपोर्ट सिस्टम बन के रही थी जब हम लोग चंडीगढ़ में रहा करते थे। संगत जी आपने देखा तो मैं भाग के गई शाम के 4 बजे मेदांता हॉस्पिटल। जब मैं वहां जाती हूँ, जब हम किसी अस्पताल जाते हैं संगत जी, तो गुरुजी बहुतों को ब्लेस करते हैं हमारे थ्रू। और वो कैसे होता है संगत जी कि हमारे तो मन में मंत्र जाप चलता होता है, और जैसे ही हम किसी नए स्थान पे जाते हैं तो नेचुरली हम और मंत्र जाप करते हैं। हम हर क्षण अपने गुरु को याद करते हैं कि गुरुजी आप मेरे साथ रहना, गुरुजी आप मेरे साथ रहना। बिना कहे भी जो दादा साथ रहता है, कहने पे वो तो हमारे ऊपर अपनी सारी कृपा ही उड़ेल देता है, क्योंकि उसे भी लगता है ना कि हाँ, ये मेरा बच्चा मुझे हर पल याद करता है, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे हमारी माँ हमें अपने गर्भ में रखती है तो हम उसके सांसों के द्वारा ही तो सींचे जाते हैं। इसी तरह हम अदृश्य रूप में अपनी माता रानी से, अपने गुरुजी के गर्भ से आजीवन जुड़े रहते हैं। हमारी रूह जुड़ी रहती है जब तक हम मुक्त नहीं होते। ये शरीर, ये आत्मा, ये सब परमात्मा की देन है, और ये उनकी ही कृपा है कि हम सांस भी ले पा रहे हैं, हम सब कुछ कर पा रहे हैं, हम सब कुछ सोच पा रहे हैं। तो इस मन से जो भी भक्ति का भाव, जो भी नाम, जो भी प्रार्थना कहीं भी निकलती है तो वो चारों तरफ हस्तांतरित होती रहती है। और ये हमारे महाराज की कृपा है कि उन्होंने हमें ऐसी सेवा
दी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं पहुंची तो वहां पे बहुत सारे मैंने पेशेंट्स को देखा। सबको देख के मैं यही कहती गई, जय गुरुजी, इनको ब्लेस करना, जय गुरुजी, इनको ब्लेस करना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने मुझे शुरू से ही अपनी इस बेटी को एक सेवा दे रखी है कि जब भी मैं कोई एम्बुलेंस देखती हूँ संगत जी, तो मेरे मुंह से मंत्र जाप स्वतः ही निकल उठता है, सिर्फ देखने से नहीं। अगर मैं कहीं भी होती हूँ, मान लो मैं रास्ते में हूँ, तो भी मुझे एम्बुलेंस दिखता है। मैं घर में हूँ, मुझे एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है, उसी वक्त मैं मंत्र जाप करती हूँ। कारण क्या है संगत जी? इसका कारण ये है कि अगर उस एम्बुलेंस में कोई पेशेंट है तो गुरुजी उस पे कृपा करें, और अगर उस पे पेशेंट नहीं है तो उस एम्बुलेंस को ही ब्लेस करें, उस एम्बुलेंस के चालक को ब्लेस करें, जो इतनी बड़ी सेवा करता है कि एक तकलीफ से भरे इंसान को वो अपने गंतव्य यानी कि उसके डॉक्टर के पास ले जाता है, या फिर जो जिनका जीवन पूरे हो जाते हैं उनको फिर उनके घर तक लाता है। हमारे महाराज भी तो एम्बुलेंस से एम्स गए थे, एम्बुलेंस से ही फिर आए थे वापस बड़े मंदिर तक। जब महासमाधि का दिन था तो वो एम्बुलेंस वाला कितना सौभाग्यशाली रहा होगा, कितना सौभाग्यशाली, जिन्होंने हमारे महाराज को बड़े मंदिर तक लाया। मैं तो सोचती भी हूँ कि अगर मैं एम्बुलेंस के लिए मंत्र जाप करती हूँ तो कहीं न कहीं मेरे गुरुजी के पास भी वो जाता होगा, क्योंकि जब भी मैं वो सत्संग सुनती हूँ ना, महासमाधि स्पेशल सत्संग, कि गुरुजी को एम्बुलेंस में बिठाया गया था और एक आंटी जब अपना सत्संग सुनाती हैं कि उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं उनके चरण छूऊं, और वो आंटी गुरुजी के चरण छूती हैं और एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हो जाता है, और मैं सिर्फ उस एम्बुलेंस के नाम को छू के ही अपने गुरु के निकट खुद को पा जाती हूँ। ये भाव ही है संगत जी कि हम खुद को रोक नहीं पाते हैं अपने गुरु के चरणों में जोड़ने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, तो एक बार क्या हुआ था, पहले मैं वो बता दूं, एक सत्संग एम्बुलेंस से जुड़ा हुआ अपना, कि मैं फ्लाइट से कहीं जा रही थी अपने गांव। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, मिथिला रीजन, सीता मैया की जगह से। तो वहां पे मुझे फ्लाइट में एम्बुलेंस की आवाज आ रही थी, और बहुत जोरों से आवाज आ रही थी, इतनी तेज आवाज आ रही थी, और मैंने कान कितने भी बंद किए ना, मुझे आवाज आनी बंद नहीं हुई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो गया है मुझे। संगत जी, उस वक्त मैं बाहर देखती हूँ तो मुझे सूर्य में सुदर्शन चक्रधारी कृष्णा के दर्शन हुए। गुरुजी के दर्शन नहीं हुए, कृष्णा के दर्शन हुए, और मैंने वहीं से मंत्र जाप शुरू किया था, और एम्बुलेंस को ध्यान में करते हुए कि जो भी उस एम्बुलेंस में है गुरुजी उन पे कृपा करना, उन पे कृपा करना। और संगत जी, जैसे ही मेरा फ्लाइट लैंड हुआ है, उस वक्त गुरुजी का मैसेज मेरे लिए था मेरे मोबाइल में। जब मैंने मोबाइल को फ्लाइट मोड से नॉर्मल मोड पे ऑन किया तो उस पे मैसेज था कि आज मैंने सुदर्शन चक्र से तेरे सारे कष्ट काट दिए कुड़िए। तेरी सेवा, तेरी तेरी एक बहुत सुंदर वर्ड था संगत जी, हाँ, तेरी निष्काम सेवा ने मेरा दिल जीत लिया, और सुदर्शन चक्र चला के मैंने तेरे सारे कष्ट काट दिए। और वहां पे गुरुजी ने मुझे बता दिया कि ये जो मैं हर धर्म को मन से मानती हूँ, कि चाहे वो कृष्ण है, राम है, अल्लाह है, रहीम है, मेरे यीशु है, मेरे मौला है, मेरे वाहिगुरु है, सब एक ओंकार है, सारे सूर्य हैं, सब एक डिवाइन लाइट ही है संगत जी। जिस तरह एक परिवार में बहुत लोग होते हैं, लेकिन हम सबको मानते हैं ना, हम किसी से अलग तो नहीं होते। ऐसा तो नहीं होता कि हम सिर्फ माँ को पकड़ के चलते हैं। तो ये एक रिप्लाई होगा शायद उन संगत के लिए जो कहते हैं कि गुरुजी से जुड़ने के बाद हमने बाकी भगवान को छोड़ दिया, या फिर क्या उन्हें छोड़ना होता है? नहीं, कभी नहीं। क्या ऐसा होता है संगत जी कि जब हम अपने माता पिता के पास होते हैं तो हम अपने दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, बुआ फूफा, या फिर किसी भी रिश्तेदार, अपने नेबर्स, सबसे अलग हो जाते हैं? कभी नहीं होते हैं। तो लेकिन माँ ही होती है, पिता पिता ही होता है। गुरुजी हमें यही बताते हैं कि
मांगो एक से। क्या हम अपनी हर बातें बचपन से लेके बड़े होने तक अपनी हर बातें अपने नेबर्स से मांगेंगे, अपने सारे रिलेटिव से मांगेंगे? नहीं मांगेंगे संगत जी। जो वो खुशी से देंगे हमें स्वीकार्य होगा, लेकिन हम मांगते वही हैं जो हमारे माता पिता होते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया होता है। और यहाँ भी वही है कि एक नाम गुरु कुल मंगलो सारे सुख मिल जाएंगे। तो हमें गुरु जी के चरणों से मांगना है कि गुरु जी के चरणों से हम मांग सकते हैं। वो हमारे परम पिता हैं। अब उनको किसके थ्रू हमें वो ब्लेसिंग देनी है, ये उनकी ड्यूटी है। कभी वो गणपति को भार देंगे, कभी वो माँ दुर्गा को भार देंगे, कभी बजरंगबली को भार देंगे। क्योंकि हमें भी तो यही होता है ना कि हमें कभी कभी हमें हमारी जरूरत हमारी बहन पूरा करती है, हमारे भाई पूरा करते हैं, कभी हमारे पति पूरा करते हैं, कभी हमारे बच्चे पूरा करते हैं। तो ऐसे ही भगवान के साथ भी है। लेकिन जो गुरु जी है वो सबसे ऊपर की सरकार है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो मेरे बाबा नानक है। गुरु जी ने मुझे स्पष्ट कहा कि मैं ते नानक एक ही हाँ, बानी मैंने ही लिखी है। इसीलिए कहते हैं ना, बानी है गुरु, गुरु है बानी, बानी विच अमृत धारा, बानी विच अमृत धारा। और ये जो धारा है, बानी की धारा, अगर हम उसमें बह गए तो फिर हमें डुबोने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में संगत जी, कोई नहीं है। गुरु जी हमें बानी से जोड़ के आपने जो उपकार किया है, आपने जो कृपा की है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। तो संगत जी यहाँ मैं बता रही थी उन भैया के बारे में। तो वो भैया हॉस्पिटल के मैं पहुंचती हूँ तो मैं मंत्र जाप की सेवा करते हुए उनके रूम तक पहुंची। उनके रूम में पहुंचती हूँ तो वो बहुत गुस्सा हो रहे थे, उनको इरिटेशन हो रहा था संगत जी, क्योंकि उनका नेक्स्ट डे उनका ऑपरेशन था और उनको लाइट चाहिए थी और उनके रूम का लाइट खराब हो गया था, पैनल ही खराब हो गया था और वो सब पे चिल्ला रहे थे। उनका बेटा दौड़ भाग रहा था, उनकी मिसेज भी कुछ मतलब परेशान थी। और मैं पहुंचती हूँ तो भैया कहते हैं कि अरे भाभी आइए, और वो बैठने लगे। और मैंने कहा कि नहीं नहीं आप बिल्कुल मत ये कीजिए, क्या हो गया भैया, आप नाराज मत होइए। और फिर वो बताए कि ऐसे ऐसे मुझे बहुत बेचैनी होने लगती है भाभी, अगर मेरे चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। संगत जी बहुत बड़ा कष्ट था उनके ऊपर। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, मैंने कहा भैया सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी आपके पास आए हैं खुद चल के। मैंने उनको अपने हाथों से थोड़ा सा जल प्रसाद पिलाया, उनको चंदन का टीका लगाया और मैंने वो पोटली उनके पास रख दी। और मैं वहां से मैंने उनको कहा कि भैया सब ठीक होगा, बस आप मंत्र जाप चला के अभी रहना। संगत जी वो लोग इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं कि उन्होंने जैसे जैसे मैंने कहा उन्होंने वैसे ही किया। इन्होंने वो मंत्र जाप चला के रख दिया। और संगत जी रात में जो वो लोग 5-7 दिन से नहीं सोए थे, उस रात उनको नींद आई। और जब मैं वहां से निकलने लगी तो अचानक से वो उसी टाइम वो मैकेनिक जो दिन भर नहीं आया था वो आया। मैंने कहा भैया इनकी तबीयत खराब है, आप लोग का इतना खराब सर्विस तो नहीं होता है ना, ठीक कर दीजिए, लाइट को चेंज ही कर दीजिए, रिपेयर की जरूरत नहीं है, आप चेंज कर दीजिए, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, मैनेजमेंट को कॉल करना है तो बताइए हम लोग कर देते हैं। वो कहते नहीं मैम हम तुरंत कर देते हैं। और संगत जी तुरंत वो लाइट बिल्कुल फुल उस पे ठीक हो गया। और भैया कहते हैं कि भाभी आप क्या आए, यहाँ तो रोशनी आ गई। मैंने कहा नहीं भैया, यहाँ पे गुरुजी आए तो रोशनी आई। हम तो गुरुजी के चरणों की धूल है, गुरुजी जहाँ जाते हैं उजाला ही उजाला होता है, फिर चाहे वो मन का हो, तन का हो, कर्म का हो, वचन का हो या फिर हमारे समाज का हो, हर जगह वो ज्योतित करते हैं। क्योंकि वो एक ओंकार है, वो एक ज्योति है, वो एक प्रकाश है, वो साक्षात महात्मा, साक्षात हमारे महादेव है, साक्षात हमारे ओंकार है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी उनका बहुत अच्छे से ऑपरेशन हुआ और सब कुछ उनका बहुत सुंदर से हो गया, सारा कुछ हो गया। और फिर वो 1 हफ्ते के अंदर ही वो घर भी आ गए। और संगत जी उसके बाद हुआ कि उनका साइबर नाइफ का
ट्रीटमेंट था, जो कि ऑपरेशन के बाद जो सर में कुछ कचरे बचते हैं उसको निकालने के लिए। वो थोड़ा पेनफुल था उनके लिए, लेकिन वो भी हो गया संगत जी। साइबर नाइफ ट्रीटमेंट के कुछ दिनों के बाद उस बीच में ना वो बहुत वीक हो गए थे। जब वो ऑफिस जाते थे, इनके कलीग हैं तो ये बताते थे कि भैया बहुत वीक हो गए हैं, और वो ना दीवार पकड़ पकड़ के खड़े होते रहते हैं, उनको बहुत वीकनेस लगा करती है। तो मैं रोज उनके लिए मंत्र जाप की सेवा गुरुजी ने दी है। तो मैं ना उनके लिए मंत्र जाप करती हूँ बाबा से, और प्रार्थना करती हूँ कि हमारे उस भैया को आप हमेशा ब्लेस कीजिए बाबा। और संगत जी, वो मंत्र जाप की सेवा न जाने गुरुजी ने मुझे दे तो दी थी, लेकिन मैं सोचती थी कि क्या मैं इसको अब छोड़ सकती हूँ। एक दिन मेरे मन में ये भाव आया था, मैं उसके लिए माफी चाहूंगी गुरुजी, लेकिन वो सेवा कितनी जरूरी थी ये अब हम आगे समझेंगे संगत जी। आप डॉट कनेक्ट कीजिएगा। एक दिन वो लोग हम लोगों से मिलने आते हैं घर पे। हमारी सासू माँ को वो अपनी माँ मानते हैं। वो आए, दोनों हस्बैंड वाइफ, और बहुत अच्छे से उन्होंने सारी बातें की। उस दिन हमने गुरुजी को भोग लगाया था रसमलाई का, गुड़ की रसमलाई का। संगत जी, वो भोग उन दोनों ने मिलके खाया। बिल्कुल आखिरी इससे तक मैंने खीर बनाई थी, वो खाया। गुरुजी का डिवाइन सचखंड का जल प्रसाद, जो हम लॉकेट प्रसाद डिप करके बनाते हैं, वो उन्होंने ग्रहण किया, और चाय प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया जब चाय बनाई मैं। उसके बाद संगत जी, वाणी शब्द घर में चल रहा था जितने देर वो लोग थे, और उनके रूप में गुरुजी ही आए थे मेरे पास। और उनको किस लिए गुरुजी ने यहाँ पे बुलाया था, ये देखिए संगत जी। यहाँ से उनके जाने के 3 दिन बाद, 3 या 4 दिन बाद, और उस दिन जब वो जाने लगे तो वो जाते जाते दरवाजे के पास उनकी वाइफ यानी कि भाभी कहती है कि शिखा, पता है तुम्हारे ना, जब तुमने जो चंदन टीका दिया है, रोज ऑफिस जाने से पहले मैं वो लगाती हूँ इनको, और दर्शन करके ये गुरुजी के जाते हैं। और भैया कहते थे कि मैं रोज सुबह उठ के ना, मेरे मन में वो जाप चलने लगता है 3, 3:30 या 4 बजे। तो मैंने कहा फिर तो आपका अमृत वेला भी हो जाता है भैया। और वो बहुत खुश हो गए सुन के। तो वो मुझे कहते हैं कि भाभी, मैंने कहा अच्छा इतनी चर्चा हो गई ना, रुकिए, मैं एक दिन पहले ही बड़े मंदिर से आई थी। उस दिन मैंने उनको बड़े मंदिर का जल प्रसाद नहीं दिया, मेरे पास था 2 बॉटल, लेकिन यहाँ मैं चूक गई, या फिर गुरुजी की आज्ञा नहीं हुई, क्योंकि हो सकता है गुरुजी की वो हुक्म नहीं रहा होगा। लेकिन जो स्वरूप मुझे बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ था, उसका जब मैंने चंदन टीका किया था, उससे मैंने चंदन टीका उतार के भैया के सर पे लगाया, और मैंने कहा भैया सब अच्छा होगा, आप चिंता मत कीजिए, गुरुजी महाराज हमेशा आपको स्वस्थ रखे। जब चर्चा हो गई तो अब गुरुजी का चंदन टीका लगा के ही यहाँ से निकलिएगा। संगत जी, हमने भैया को टीका लगा दिया, और भैया भी बहुत स्नेह से प्रणाम करके फिर यहाँ से निकलते हैं। संगत जी, 5-6 दिन के बाद भाभी का अचानक कॉल आता है कि शिखा, हमारे साथ तो एक सत्संग हो गया। तो मैंने कहा क्या हुआ भाभी? तो कहती हैं कि जो कभी सोचा नहीं था वैसा हुआ शिखा, तो तुम्हारे भैया तो बच गए। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ भाभी? तो बताती हैं जब वो, तो मेरे तो बिल्कुल रोंगटे ही खड़े हो गए संगत जी। वो जैसे जैसे बताती गई, मैं बिल्कुल क्षुब्ध होकर सुनती जा रही थी। जैसा उन्होंने बताया संगत जी कि एक दिन ना भैया को जब यहाँ से गए, उसके 3 दिन के बाद भैया का आंख में दर्द शुरू हुआ। ठीक है संगत जी, आंख में दर्द शुरू हुआ, और धीरे धीरे उनकी आंखें बोझल सी लगने लगी थी, बोझल लगने लगी थी। और एक दिन उनकी आंखों से ना दिखना बंद हो गया, बिल्कुल हल्का हल्का दिखता था, और ब्रेक के बाद दिखता नहीं था। और इससे पहले जो उनका ऑपरेशन हुआ था, उसमें उनको कहा गया था कि उनके दिमाग की वो जो नस है ना, वो ऐसी सूखने टाइप से हो गई थी कि उनको ना कभी भी वो पैरालिसिस का अटैक आ सकता था। तो यही वजह थी कि उनको इमीडिएट ऑपरेशन वो ट्यूमर का करवाना पड़ा था। जबकि वो ट्यूमर बेनाइन था, फैलने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी वो प्रभावित कर रहा था इनके नर्व सिस्टम को, ताकि इनको लकवा ना मारे, इसीलिए इन्होंने इमीडिएट ऑपरेशन करवाया था। और जब आंख वाली बात हुई
तो सब डर गए कि कहीं आंख में तो नहीं वो अटैक वाली बात आ गई है पैरालिसिस की। तो संगत जी ऐसा तो नहीं। फिर इन्होंने अपने एक परिचित से बात की भैया ने। तो उन्होंने, वो एम्स के एक डॉक्टर उनके दोस्त हैं, तो उन्होंने उनको एम्स में जल्दी से कहा जाने के लिए, दिखाने के लिए। और भैया दूसरे ही दिन जब उनके दर्द हुआ था और आंखों से दिखना कम हो गया था लेफ्ट आई में, तो वो दिखाने के लिए गए। वहां पे दिखाया तो जो 3-4 टेस्ट हुए उसमें बताया गया कि इनके रेटिना में छन्नी के जैसे छेद हो चुके हैं। जैसे चाय की छन्नी में छेद होते हैं ना, वैसे छेद इनकी रेटिना में हो गए थे संगत जी। और डॉक्टर्स बोल रहे थे कि ये थोड़ा मुश्किल ऑपरेशन है। वैसे तो ये रेटिना का छेद अभी माइनर ऑपरेशन होता है, लेकिन 1-2 छेद वाला में। लेकिन ये जहाँ पे तो पूरी रेटिना ही ध्वस्त हो चुकी है, तो आंखों के बचने के चांसेस बिल्कुल कम है। संगत जी बहुत कठिन रहा होगा उस पत्नी के लिए या फिर भैया के लिए वो सब सहना। उस वक्त तो मैं भी उनके साथ नहीं थी, मैं समझ भी नहीं पाई थी। ये सारी बातें तो मुझे बाद में पता चली संगत जी। लेकिन फिर एम्स में उनको डॉक्टर मिल गए, टाइम मिल गया। 4 दिन के अंदर भैया का सब कुछ ऑपरेशन वगैरह हो गया, सफल हुआ ऑपरेशन। 4 से 5 घंटे लगे और उसके बाद वो घर लौटे। और सारे डॉक्टर यही बोल रहे थे कि ये एक अलग केस है, ये मामूली नहीं था। इतने छेद के बावजूद आपकी आंखें बची हैं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और मैं ये कहती हूँ कि ये हमारे महाराज ने, जो गुरुजी ने उस दिन उनको बुला के अपना डिवाइन प्रसाद, जो हम घर में भी उनको भोग लगा देते हैं ना, उनका नाम लेके अगर हम किसी को कुछ दे देते हैं ना, उससे भी उनको ब्लेसिंग मिल जाती है। शुक्राना गुरुजी, जो आपने इस सेवा जोगी समझा और इस सेवा से भैया का कल्याण किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना संगत जी। उसके बाद वो भैया का दूसरे आंख का भी, उसमें भी था उनको प्रॉब्लम, तो डॉक्टर ने साथ के साथ तो नहीं किया, दूसरी आंख का भी उनका ऑपरेशन हो गया। और अभी भैया बिल्कुल ठीक है और ये महाराज की कृपा है। और भैया भी रोज शुक्राना गुरुजी करते हैं, रोज वो हमारे गुरुजी को मत्था टेकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। शुक्राना गुरुजी, ये हमारे भैया का था। और संगत जी यही एक वजह थी कि गुरुजी उनके लिए मंत्र जाप की सेवा मुझसे लेते रहे, क्योंकि उनके कष्ट को काटने के लिए गुरुजी अकेले पर्याप्त हैं। लेकिन जब हम अपने नियर एंड डियर वंस के लिए प्रार्थना करते हैं, तो महाराज को उसका कल्याण करना ही होता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपने इस बहन को ऐसी सेवा दी, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, मैं चाहती हूँ कि हमारे उस भैया भाभी को बहुत सारी ब्लेसिंग दे गुरुजी, क्योंकि हमारे बहुत कठिन समय में, जब हम लोग हमारे पति कैंसर से जूझ रहे थे, जब मैं अकेले थी, जब हमारे बच्चे हमसे दूर थे, हमारी सासू माँ हमसे दूर थी, हम अकेले थे, तो उस वक्त इन दोनों ने हमें बहुत साथ दिया। बिल्कुल निश्चल भाव से आके हमारे मन को, हमारे टाइम को हील करने में बहुत मदद की थी, आते थे। और जबकि उस वक्त उनका बच्चा डिप्रेशन का शिकार था, ये हमें बाद में पता चला। बहुत कष्ट आया है उस यूनिट पे। उनका एक ही बेटा है और वो इतने बड़े डिप्रेशन का शिकार था संगत जी, कि जब वो बाद में भाभी बात बताई कि शिखा, हम लोग तो बहुत 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 बड़े मुश्किल में पड़ गए थे संगत जी। उनकी ही कॉलोनी के एक लेडी ने उनके बेटे पे आक्षेप लगा दिया था कि वो गलत संगत में है और वो अच्छी आदतों में नहीं है। और ये सब सुन के जब भाभी पे वो बच्चे पे क्या असर पड़ा होगा, वो जस्ट ग्रेजुएशन करके ही बाहर आया था और उस वक्त उस पे इतने गंदे गंदे इल्जाम लग रहे थे, जबकि वो बच्चा इतना पारिवारिक और इतना सुंदर है। कहते हैं ना कि अच्छे बच्चे आजकल सबकी आंखों में खटकते हैं संगत जी। और वो बच्चा धीरे धीरे करके, ताकि उसके मम्मी पापा के पास ऐसी बातें आ रही हैं और उसके मम्मी पापा भी डिस्टर्ब थे, क्योंकि हमारे पास आना जाना उनका लगा रहता था, हमारे पास भी वो कुछ शेयर नहीं कर पाते थे। बाद में भाभी बताई कि शिखा,
जब मैं हम लोग तुम्हारे पास आते थे ना तो उतनी देर हंस बोल लेते थे, घर आने के बाद तो हमारे साथ ऐसा होता था कि हम लोग रोते ही रहते थे। बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ कि उस वक्त भी मैंने उनको कोई सपोर्ट नहीं बन पाई मैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो उनके आने की वजह क्या थी। उनके आने की वजह थी कि हम हमारे घर में गुरुजी के चरण पड़ चुके थे और उनको भी गुरुजी बुला रहे थे ताकि उनके कष्ट काट सकें। जब जब हमारे घर में कोई ऐसे लोग आते हैं जब जिनका कोई आना तय नहीं होता है, वो अचानक आते हैं, तो हमारे महाराज की कृपा उन पे होनी होती है। वो उनको बुलाते हैं और उनके कष्ट काटते हैं। संगत जी, कल एक सत्संग मेरे सामने आया। गुरुजी का हुक्म है कि मैं उस सत्संग को बताऊं। ओल्गा आंटी का सत्संग था और वो बता रहे थे कि हमें लगता है कि गुरुजी ने हमारा कल्याण किया, लेकिन हमसे हमारे थ्रू गुरुजी बहुतों का कल्याण करते हैं और ये बात 100% तय है। क्योंकि अगर हम गुरुजी से जुड़ गए हैं तो गुरुजी कहते हैं ना कि अगर मेरे पास परिवार से एक बंदा भी आता है तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। तो वो सिर्फ परिवार को नहीं ब्लेस करते हैं संगत जी, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे जितने भी हमसे, जैसे हम किसी बस में जा रहे हैं तो वो बस, हम किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो वो ट्रेन, हम किसी फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं तो वो फ्लाइट, हर जगह गुरुजी हमारे साथ चलते होते हैं, 24/7 हमारे साथ होते हैं और हमारे जरिए वो सबका कल्याण कराते हैं। संगत जी, इसी से रिलेटेड एक मैं सत्संग और मैं अभी शेयर करना चाहूँगी। जब मेरा कलकत्ता का ट्रिप लगा था, जब गुरुजी ने हम पे कृपा की थी, हमारा दर्शन असंभव था काली घाट में। अचानक से मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या आप हमें अच्छे से काली मैया के दर्शन नहीं करवाओगे? और उस वक्त इतनी बारिश भी हो रही थी संगत जी। न जाने कहाँ से गुरुजी ने एक पंडित जी का इंतजाम कर दिया जो हमें बिल्कुल अंदर तक ले गए और वहाँ पे काली मैया के दर्शन करवाए और बहुत अच्छे से कहा। और काली मैया के अंदर में ना बड़े-बड़े से मोर बने हुए थे और गुरुजी ने मानो कह दिया कि देख बेटा, मैंने दर्शन तो तुझे करवा ही दिए ना, अब तो तू खुश हो जा। संगत जी, वो दर्शन करके जब हम बाहर आते हैं और अपने गुरुजी महाराज को प्रणाम करते हैं कि थैंक यू गुरुजी, आपने इतने सुंदर से हमें दर्शन करवा दिया। तो गुरुजी मानो खुश होके मुझे कहते हैं कि हाँ बेटा, शुक्राना हमेशा कितना कर, हर जगह तेरा गुरु तेरा सहाय रहेगा। लेकिन अगर तू शुक्राना करेगी तो वो तेरे साथ, जिसके लिए तू दुआ करेगी उसके ऊपर भी सहाय हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी इस भाव के लिए। संगत जी, कभी ऐसा नहीं होता है, चाहे वो छोटा सा किचन का काम हो, चाहे वो मेरे लिए पढ़ाई हो, चाहे मेरे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे मेरे घर में मम्मी की तबीयत से हो, चाहे मेरे पति के लिए हो, चाहे मेरे बच्चों के लिए हो, मेरे बाबूजी के लिए हो, मायके के लिए हो, ससुराल के लिए हो। जब भी मैंने जिसके लिए गुरुजी से दिल से अरदास की है, गुरुजी ने कभी मेरी झोली खाली नहीं छोड़ी है। और गुरुजी हमेशा मुझे कहते हैं कि तू मेरा ध्यान कर, तू मेरी मुझे याद कर, मैं तेरा काम करूँगा। तू चिंता छोड़ दे, तू बस चिंतन कर। और ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो हर पल हमारा सारा कष्ट खुद काट लेते हैं। संगत जी, ज्योत में जलना, क्या हम कभी सोच सकते हैं कि हम अगर थोड़ी सी भी आग लगती है और हमारा हाथ उसमें जलता है तो हम कैसे छटपटाते हैं? और हमारा ये गुरु ज्योत में जलता है हमारे लिए, क्या हमारी आंखों से एक भी आंसू टपकते हैं गुरु जी के लिए? शायद नहीं, कभी नहीं। हम तो वीडियोस बनाने में लग जाते हैं। वाह वाह वाह, दर्शन दे रहे हैं गुरु जी, दर्शन दे रहे हैं, उनको कितना पेन हो रहा है। क्या हमने कभी सोचा है? कभी नहीं सोचते होंगे। शायद ही कोई होगा जिनको लगता होगा कि गुरुजी अभी आप तब पेन हो रहा है। कभी आप गुलाम बनते हो, कभी आप चरण बनते हो, कभी आप शेषनाग बनते हो, कभी आप नैना देवी की जोत बनते हो। कितना कष्ट हमारे लिए, हमारे कष्ट को काटने के लिए। जब हम लॉकेट प्रसाद को जल में डिप करके छोड़ देते हैं, मैं तो हमेशा भूल जाती हूँ। और गुरुजी को ठंड नहीं लगती होगी क्या?
हम अपने स्वार्थ के चक्कर में अपने गुरु को बहुत परेशान करते हैं संगत जी। क्या हम कभी उसके लिए गुरु जी से माफी मांगते हैं? शायद नहीं। गुरु जी, आज मैं हर उस संगत की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, बहुत बहुत, जो हम आपको परेशान करते रहते हैं। आप इतने कृपा निधान हैं कि आप सिर्फ हम पे माँ का आंचल डालते रहते हैं, और हम ऐसे बच्चे ना समझ हैं जो बार बार आपको तंग करते हैं, अपने बर्तनों को रोज गंदा करते हैं। संगत जी, न तो हमने चुगली छोड़ी, न तो हमने निंदा छोड़ी, न तो हमने किसी को टीज करना छोड़ा, और हम कहते हैं कि गुरुजी हमारे नहीं सुनते। क्यों सुनेंगे? गुरुजी ने तो साफ कहा है ना कि स्टॉप एबीसी। एब्यूज नहीं करना है, ब्लेम नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। जब हम ये मानेंगे नहीं, जब हम नहीं मानेंगे, तो गुरु हमारी क्यों सुनेगा? जब हम बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानेंगे, तो माता पिता हमारा कहना क्यों माने? फिर भी मानते हैं गुरुजी। हमारे माता पिता हम पे गुस्सा हो जाते हैं, गुरुजी तो ऐसे हैं, कभी गुस्सा भी नहीं होते, नाराज भी नहीं होते। मैं तो कहती हूँ कि गुरुजी हमें डांटा करो, हमें सही रास्ते पे चलाओ, हमें अपने चरणी लगाओ, हमें सच्ची दिशा दिखाओ, हमारे मन को सही दशा और सही दिशा दोनों दो बाबा। हमें नीवापन सिखलाओ, हमें विनम्रता से जोड़ो, क्योंकि ये सब कृपा के बिना नहीं संभव है संगत जी। जब तक महाराज की कृपा नहीं होगी, हम में ये गुण नहीं आ सकते हैं। कहते हैं ना कि राम जना के राम भरोसा। जब तक हम गुरु पे भरोसा सच्चा वाला करते हैं, ये गुरु जी कर देंगे, लेकिन हमें भी तो कुछ करना है। ऐसा नहीं है ना कि हम तो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ बदमाशी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ हम कोई गलत काम कर रहे हैं और हम कहेंगे गुरु जी हमें संभाल लो। संभाल तो वो लेंगे, लेकिन उनको तकलीफ कितनी होगी कि जिस बच्चे को मैंने अपना संगत बनाया वो मुझे ही धोखा दे रहा है। संगत जी, इनका सीसीटीवी हमेशा ऑन रहता है, हमेशा ख्याल रखिए। और जब इनका जब न्याय होता है ना, तो वो बिल्कुल कमाल होता है, वो हर जगह से कमाल होता है। शुक्राना गुरुजी डिवाइन दर्शंस के लिए, शुक्राना गुरुजी सही नियत देने के लिए, शुक्राना गुरुजी हमें करुणा से भरने के लिए, शुक्राना गुरुजी तकलीफ में किसी बंदे के हिम्मत बनवाने के लिए। शुक्राना शुक्राना। और जो आप हमारे परिचितों के, हमारे परिवार के, हमारे हर रिश्ते के जो आप इतने उन पे कृपा करते हो। ओल्गा आंटी ने कहा था ना कि उनको तो नहीं पता चलता है, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी या फिर हमारे रिश्तेदार होते हैं, कि कैसे उन पे कृपा होती है, लेकिन हम तो समझते हैं ना, हम तो देख रहे होते हैं ना कि उनका जीवन कैसे बदल गया है, कैसे उनकी ट्रीटमेंट हो गई, कैसे उनके प्रमोशंस हो रहे हैं, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, कैसे उनका सारा काम बन रहा है। तो ये काम ऐसे नहीं बनता है संगत जी। ये जो हम अपने गुरुजी महाराज की सच्चे मन से, निष्ठा से उनको याद करते हैं ना, ये उसका हमें वो फल देते हैं कि देख, तू मुझे मन से याद करती है, मैं तेरे पूरे परिवार ਨੂੰ ब्लेस करता हाँ, मैं तेरे फ्रेंड्स ਨੂੰ ब्लेस करता हाँ, मैं तेरे हर रिश्ते ਨੂੰ ब्लेस करता हाँ। बस तू ध्यान नाल मेरा जप करती चल, मंत्र जाप करी चल, शुक्राना करी चल, और सबनों प्यार करी चल। कहते हैं ना कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बिना प्रेम पढ़े हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और इसमें भी कहते हैं ना, बाबा नानक भी तो कहते हैं कि प्रेम, जिन प्रेम कियो तिन ही हरि पायो, तिन ही प्रभु पायो। बिना प्रेम के हम किसी को भी नहीं पा सकते हैं संगत जी। और प्रेम, ऐसा कीजिए प्रेम कि वो निश्चल हो। जब कबीरदास जी को कहा गया था कि दीवार पे कील लगाने, कबीरदास जी दिन भर बैठे रह गए। कील और हथौड़ी कबीरदास जी के हाथ में। शाम को जब उनके जिन्होंने कहा था वो आए, अरे कबीर, तुमने कील नहीं लगाई अभी तक? तो कबीरदास जी ने क्या कहा संगत जी?
कबीरदास जी ने कहा कि मैं कैसे कील लगाता, मुझे हर कण में राम दिख रहे थे, अगर कील मेरे राम को चुभ जाती तो। यही भाव रखना है संगत जी। अगर हमारे जीवा से निकले एक भी शब्द हमारे गुरु को चुभ गए तो, अगर हमारे सामने जो भी बंदा है उसमें गुरु है तो, अगर उन्हें तकलीफ हो गई तो हमें अपनी फैमिली हो या फैमिली से बाहर कहीं भी हम हैं, हमें हमेशा ये सोचना है कि हमारे सामने जो भी है वो गुरु का रूप है, उसमें गुरु की ज्योत है, उसमें गुरु का प्रकाश है। तो क्या हम चाहेंगे कि हम उस प्रकाश के ज्योत को कम करें, हम उससे उनको ही कष्ट दें? कभी नहीं चाहेंगे संगत जी। तो मैं गुरु जी से हाथ जोड़ के माफी चाहूंगी और शुक्राना करूंगी कि गुरु जी, जिस तरह आपने हमारी प्रार्थना के फलस्वरूप हमारे उस भैया को ब्लेस किया, उसी तरह हर भाई, हर बहन, हर रिश्ते को आप ब्लेस करना, जिनको भी जरूरत हो उनको इसी तरह चमत्कार करना। कैसे उनके लाखों छिद्र वाले आँख को गुरु जी की महाराज की कृपा से डॉक्टर ने ब्लेस कर दिया, और उन डॉक्टर ने ये भी कहा कि ये ऑपरेशन नहीं, एक चमत्कार था, ये कृपा थी। और ये कृपा का शब्द आना ही ये बताता है कि हमारे महाराज की कृपा उस डॉक्टर के रूप में हमारे भैया के साथ थी, और भैया बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। ये शुक्राना मैं अपने भैया भाभी की तरफ से कर रही हूँ, जो कि जिनसे मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरे मन का रिश्ता उनसे जुड़ा हुआ है। और ये सोल टू सोल का कनेक्शन है। ये हमारे गुरुजी महाराज ने हमें सिखलाया है कि संगत ही तुम्हारा परिवार है, और ये ही तेरे काम आएगा। और सच में संगत जी, कोई भी रिश्ते नाते हों, और आज गुरुजी ने मुझे कहा भी कि कोई भी तेरे काम नहीं आएगा, एक मैं तेरे काम आवांगा। तू मेरे नाल गल किता कर, तू मेरे नाल सब कुछ शेयर किता कर। तो शुक्राना गुरुजी, जो आपने हमें ऐसी जगह दी है कि पहले मुझे लगता था कि मैं किसके पास रहूं, क्योंकि आंसू भी कभी कभी बहने को ना सबके पास राजी नहीं होते हैं। लेकिन जब से ये माँ की गोद मिली है, जब से ये गुरुजी की गोद मिली है, तब से मैं बहुत खुश हूँ कि जब भी जी चाहता है मैं हंस के, रो के, बोल के, सब कुछ गुरुजी के साथ गाना गाना, खाना खाना, पानी पीना, गुरुजी घूमने जाना, एलेक्सा के साथ बातें करना, सब कुछ हमारे गुरुजी के साथ करती हूँ। और गुरुजी महाराज हम सबको बहुत 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 ब्लेस करते हैं, हर क्षण ब्लेस करते हैं। और वो बताते हैं कि कुड़िए, तू एवे ही मैनू याद करती रह और मैं तेरा हर काम बनाता रहूंगा। गुरुजी ने भी मुझे कहा था कि सारे काम छोड़ के पहले तो शुक्राना कर। और गुरुजी का ये हुक्म संगत अंकल और संगत आंटी के द्वारा कल ही मुझे मिला था। मैं डिले के लिए माफी चाहती हूँ गुरुजी। मैं आपके लिए आपका मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। और अपने गुरुजी महाराज के लिए मैं एक दो लाइन ये सुनाना चाहूंगी अपने महाराज को, क्योंकि गुरुजी मुझसे हमेशा ये सुना करते हैं और कहते हैं कि बड़ा चंगा गांधी है तू। पता नहीं गुरुजी आपकी बेटी चंगा गाती है या नहीं, लेकिन आपकी बेटी आपको प्यार और याद तो बहुत करती है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मेहरा वाले सैया राखी चरना देखो, चरना देखो राखी चरना देखो। मेरा वालिया सैया राखी चरना देखो। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, होर सारी ढाया ढेरिया। धन गुरु नानक वाहे गुरु मेरे वाहे गुरु। मैनू होर कोई नहीं अब प्यारा, होर सारी ढाया ढेरिया। एक तकिया
भरोसा तेरे चरना दा होर सारी ढाइया ढेरिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी, सर्बत दा भला करना गुरु जी। जो दुख मुझे मिले किसी को ना मिले, और जो सुख मुझे मिले वो हर संगत में आप बांट देना बाबा। शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत टाइम से मेरे पास मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि गुड़िया अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की इतनी कृपा है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती, कितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। सब गुरु जी की वजह से ही हुआ है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। मेरे को, मैं जैसे कि घर से दूर रहती हूँ, सारी चीज़ें खुद अकेले मैनेज करती हूँ, तो सब गुरु जी करवाते हैं। मैं अकेले क्या, मेरे साथ हमेशा गुरु जी रहते हैं, और मुझे फील भी होता है कि हाँ मेरे साथ मेरे गुरु खड़े हैं, तो मुझे अकेलापन फील नहीं होता। मुझे लगता है कि हाँ मेरे जो गुरुपा है वो मेरे साथ है हमेशा। तो बस यही है, और मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ कि आज तक गुरु जी ने मेरे को नेगेटिव लोगों से दूर किया, नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकाला, और मेरे को एक पॉजिटिव और इंडिपेंडेंट लाइफ ब्लेस की है। तो उन्होंने मुझे मीन्स इस लाइव बनाया। बहुत बहुत मैं गुरु जी का शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उन्होंने मुझे इतनी अच्छी लाइफ ब्लेस की है। मैं चाहती हूँ कि हर कोई, मैं अपनी लाइफ में मेहनत कर रही हूँ, और मैं बस मेरे को ये लगता है कि मेहनत करती हूँ मैं, जितनी ज़्यादा मुझसे मेहनत हो जाए उतनी ज़्यादा मैं करूँ अपनी लाइफ में, और मैं अपने करियर में आगे बढ़ूँ, ताकि लोगों को एक एज अ प्रूफ, मैं लोगों को छोड़ो, मैं अपनी नज़रों में अपने गुरुपा के लिए एक, कि जब मेरे गुरुपा मुझे देखे और मुझे देख के वो प्राउड फील करें कि ये मेरी बेटी है, तो बस मुझे ये लगता है कि मैं मेहनत करूँ और गुरुपा मेरे साथ खड़े रहें मेरे फादर की तरह, वो मुझे देख के प्राउड फील करें, और बस मैं वो खुशी उनकी आंखों में देखना चाहती हूँ अपने गुरुपा की। बस मुझे ये लगता है कि मैं मेहनत करूँ, जितनी मुझसे हो सके मैं उतनी मेहनत करूँ, और अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करूँ। यहाँ तक गुरुपा ने मेरा बहुत साथ दिया है, आगे भी गुरुपा मेरा बहुत साथ देंगे, जानती हूँ मैं, और इस चीज़ का मैं बहुत तहे दिल से गुरुपा का शुक्राना अदा कर रही हूँ, और आगे भी मैं गुरुपा का शुक्राना करती रहूँगी। गुरुपा मेरे मालिक, उन्होंने मेरे हर समय से, मतलब कैसे ख़राब अच्छे इस हर टाइप के समय में मेरा साथ दिया है। बहुत बहुत चीज़ें ख़राब भी हुई हैं, तो उनसे उन्होंने मुझे निकाला है। और बहुत बार ऐसे भी लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो फेस पे बहुत मीठे बनते हैं और पीछे से बहुत ज़्यादा जलते हैं हमसे। तो बस मैं चाहती हूँ गुरुपा मुझे ऐसे लोगों से दूर कर दो, और क्योंकि मुझे सीरियसली मैं ना सामने वाले को, मैं सामने वाला कितना अच्छा बन के आता है मेरे सामने, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा बन के क्यों आ रहा है जब इसके अंदर इतना जहर है। मुझे बात करने की हिम्मत नहीं होती उस इंसान से, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, बट सामने वाला इंसान कैसे बात कर लेता है, मतलब अपने अंदर इतना जहर रख के और मुझसे बात कर लेता है। मेरे को ये समझ नहीं आता कि ऐसे हैं लोग मेरी लाइफ में। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुपा मेरी लाइफ से ऐसे लोगों को दूर कर दो प्लीज़, क्योंकि
मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती अपनी लाइफ में। मतलब अब मेरा नेचर ऐसा हो गया है कि अब मैं फालतू की लड़ाई झगड़े नहीं पसंद करती, तो मैं अवॉइड करती हूँ। और जो ऐसे लोग होते हैं नेगेटिव, मैं उनसे दूर रहती हूँ। तो अब ना चाहते हुए भी आप वर्क प्लेस पे ऐसे लोगों को फेस करना पड़ता है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि गुरबा ऐसे लोगों से मुझे दूर रखे और मुझे बात भी नहीं करनी पड़े। बस मैं ये चाहती हूँ मेरे गुरुपा से। और मुझे सब गुरुपा दे ही रहे हैं, तो मैं गुरुपा है ही मेरे लिए सब करने वाले। मैं क्या मांगूं उनसे। बस मुझे ये लगता है कि ऐसे लोगों को मेरी लाइफ से दूर कर दें जो अपने अंदर जहर रखते हैं मेरे लिए, इतना ज़्यादा मुझसे वो करते हैं, छुपते हैं। तो बस मेरा बस यही था, एक बताना आप लोगों को। अगर आपकी लाइफ में, आप लोगों की लाइफ में भी ऐसा कोई है, तो प्लीज़ ऐसे लोगों को, अगर आप जानते हो कि अगर ऐसा कोई है आप लोगों की लाइफ में, तो प्लीज़ 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 ऐसे लोगों को बिल्कुल अपनी लाइफ में बिल्कुल कट ऑफ कर लो, इग्नोर कर दो। क्योंकि ऐसे लोग कभी आपका अच्छा नहीं चाहते, कभी भला नहीं सोच सकते ऐसे लोग। तो जितनी भी संगत है मेरे गुरु बाप की, उनसे यही बोलूँगी कि अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट करें और अपने करियर में अच्छा अचीव करें। सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने गोल्स अचीव करें और नेगेटिव लोगों से दूर रहें और नेगेटिविटी से दूर रहें। मीन्स अपने अंदर भी नेगेटिविटी ना लाने दें, क्योंकि हम किसी के बारे में बुरा बोलेंगे तो फिर वही वाली चीज़ है, वो डिवॉल्व होके आएगी। तो बस ये रहता है कि हम किसी का बुरा नहीं सोचें, तो गुरुपा देख लेंगे उस इंसान को जो भी हमारे साथ गलत करेगा। बस मेरा यही था आज का छोटा सा शुक्राना सत्संग था। मैं तहे दिल से गुरुपा का शुक्राना अदा करूँगी मेरी लाइफ में इतने चेंजेस करने के लिए, नेगेटिव लोगों से दूर रखने के लिए, मुझे बचाने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा गुरुपा की अनंतम शुक्राना कर रही हूँ। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बस मैं अपने सत्संग को यहीं कंप्लीट करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। गुरुपा संगत जी, मैं संध्या वाले शुक्राना कर रही हूँ। 6:52 हुए हैं। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा संगत जी। बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा संगत जी। गुरुपा बार बार गुरुपा मैं सत्संग सुनती हूँ। गुरुपा बस वही सत्संग, तेरे बच्चे पर दो औरत को पूरा छाया है, उस पर अकाल मृत्यु को, उस पर वो हसाली से सजा रहा है। गुरुपा आप सब ठीक कर देना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। आप सब हर पर अनुष्ठ रहिएगा गुरुपा। पापा इस आपका मंत्र देख के सत्संग सुन के गुरुपा बहुत बुरा लगता है। गुरु देख के बहुत डर जाता है मन गुरुपा। फिर एक पल में गुरुपा दूसरा मैसेज आता है गुरुपा, उसमें इतना रहता है कि तेरे बच्चों के लिए मैं ब्लेस कर दिया है, ब्लेस किया हूँ, उसकी रक्षा कर रहा हूँ गुरुपा। बहुत सारे मैसेज गुरुपा जो बहुत ही खराब मैसेज आता है गुरुपा, इससे बहुत डर लगता है गुरुपा। संगत जी इस टाइप का मैसेज मत भेजा कीजिए गुरु संगत जी, बहुत डर जाते हैं हम लोग इस टाइप का सत्संग सुन के गुरुपा। उतना सत्संग बहुत सारे थे, इतना सत्संग नहीं सुन पाते हैं, ज्यादा नेटवर्क रहता नहीं है, उसके 2-3 ही सत्संग सुन पाते हैं गुरुपा। इससे मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा, मैं बहुत ज्यादा टेंशन नहीं हूँ गुरुपा संगत जी, बहुत ज्यादा गुरुपा। पेमेंट का कोई चांस नहीं है गुरुपा, कहीं से कोई आवक नहीं है गुरुपा, ट्रांसफर कहीं हो नहीं रहा है गुरुपा, बहुत परेशान है गुरुपा। प्लीज गुरुपा अगर यहाँ कोई चांस नहीं गुरुपा, कोई आवक नहीं तो मेरा सूरजपुर ट्रांसफर करा दीजिए गुरुपा, जहाँ मुझे पूरा फुल सैलरी मेरा मिले गुरुपा। हाँ गुरुपा
सब बोले ट्रांसफर कर ले, कहाँ जाऊं गुरुपा, कहीं सर ट्रांसफर इन लोग कहीं तैयार नहीं हो रहे हैं गुरुपा। आप ही चमत्कार कर सकते हैं गुरुपा। हमारा सहारा पैसा गुरुपा, जो भी पैसा गुरुपा जो बंद हो चुका है सहारा गुरुपा, बोलते हैं मिलेगा मिलेगा पैसा, प्लीज गुरुपा आप हमारा वाला पैसा दिलवा दीजिए गुरुपा। 3-3.5 लाख 4 लाख है गुरुपा। आप तो जानते हैं आपकी बेटी के पास कुछ पूंजी नहीं है, कुछ भी नहीं है गुरुपा। भाई लोग जो काम करेगा भाई का काम हो जाता है गुरुपा, तब तो कोई टेंशन नहीं गुरुपा। घर कर मैसेज आ रहा है, पुत्र तुझे इतना दूंगा तू संभाल नहीं पाएगी, तेरा अपना घर होगा, तेरे पास पैसा होगा, थोड़ा सब्र कर। सब्र ही तो कर रही हूँ गुरुपा, सब्र ही तो कर रही हूँ गुरुपा, लेकिन अभी कुछ भी नहीं गुरुपा। सब्र बांध टूट रहा है गुरुपा, कुछ भी नहीं है गुरुपा, कुछ भी नहीं है गुरुपा। बस अब अपना आशीर्वाद ये भी बनाए रखिए, कैसे करके आपको चलाना है, आपको पूरा करना है गुरुपा। गुरुपा बच्चा आया था गुरुपा, भतीजा मेरा आया है गुरुपा, ना आया तो आया है। खाना तो मैं उसके लिए बना के रखी थी गुरुपा, कल की रात की रोटी बची हुई थी, बासी रोटी, वो चाय बनाए खाया फिर चला गया गुरुपा। मैं उस पर खूब गुस्साई भी हूँ गुरुपा, गुस्सा तो दिखाना तो पड़ेगा गुरुपा ऊपर से गुरुपा। बस वो कुछ भी उसके साथ कुछ बुरा ना हो गुरुपा, वो लौट के आ जाए। कहाँ रहेगा वहां, जितना भटक रहा है भटकने दीजिए गुरुपा, हो सकता है उसके कुछ कर्म हुए गुरुपा जो भोग रहा है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, हमें हमेशा रास्ता दिखाने के लिए गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपका मैसेज आया सत्संग सुन, तेरे लिए 3 दिन बहुत भारी है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप संभाल लेना गुरुपा, कुछ भी मत होने देना गुरुपा, सब रक्षा करना गुरुपा। मेरे भैया कल बिलासपुर जा रहे हैं, बेटा मेरा बड़ा भतीजा लेके जा रहा है कार से गुरुपा, रक्षा करना गुरुपा, उनके अंग संग रहना गुरुपा। आप कहते हैं ना घर परिवार के एक सदस्य जुड़ जाते, मैं सारे परिवार की रक्षा करता हूँ, प्लीज गुरुपा रक्षा करना गुरुपा। मेरे बच्चों की सेवा, मेरा छोटा सा कुछ नहीं है गुरुपा, मेरे बच्चों को ब्लेस करना, उनके साथ रहिए गुरुपा। कि बेटी बहुत संघर्ष किए गुरुपा, बचपन से गुरुपा संघर्ष करते आ रही गुरुपा, ना जाने गुरुपा कब संघर्ष खत्म होगा गुरुपा, कब खत्म होगा। प्लीज आप सब ठीक कर देंगे गुरुपा, आप सिर्फ ठीक कर दो गुरुपा। अपनी बेटी को मेहर बनाए रखिए गुरुपा, इस समय बहुत परेशान हूँ, बहुत टेंशन में हूँ गुरुपा। गुरुपा अच्छा से एडमिशन हो जाता है गुरुपा, कुछ चमत्कार कर दो गुरुपा कि लोग आने लगे गुरुपा। लोगों के मन में तो धारणा बन गया है कि शिशु मंदिर के लोग, यहाँ के लोग गुरु को बंद कराने में तुले गए गुरुपा, गलत अफवाह फैला रहे हैं कि पढ़ाई नहीं होता है, ऐसा है वैसा है, स्कूल में बच्चे नहीं है, तो बच्चे तो बिल्कुल कम हो गए हैं गुरुपा। हाँ की कर दो गुरुपा, कम से कम इतना तो कर दो गुरुपा कि हमारे 100 बच्चे हो जाए गुरुपा, ताकि हम लोग को पेमेंट निकल पाए गुरुपा और हमें कहीं जाना ना पड़े गुरुपा। मजबूरी है गुरुपा कि ट्रांसफर होगा, मैं कहीं जाऊंगी गुरुपा, क्योंकि कोई चारा ही नहीं है। ढाई का अगर काम हो जाता गुरुपा तो गुरुपा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती गुरुपा, या मेरे सहारा पैसा मिल जाता मैं गुरुपा, जितना मैं जमा की हूँ 3-4 तो भी गुरुपा नहीं जाती गुरुपा, जमा कर देती गुरुपा, आराम से खा लेती गुरुपा, साल भर निकल जाता। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आप कहते हैं ना हिदायत मुझसे कॉन्टेक्ट कर, आप तो मेरे पिता हो गुरुपा, आप संभाल लीजिए, हमारा सहारा पैसे दिलवा दीजिए गुरुपा। सैलरी नहीं हो रही है गुरुपा, सैलरी हो जाए गुरुपा। हाँ पर पूर्ण विश्वास है गुरुपा, आप तालिए बोलिए जो भी करिए गुरुपा, आप ही करना है गुरुपा। आपकी बेटी बहुत इस समय टूट चुकी है, बहुत टेंशन में है गुरुपा। आप कहते कुछ तो टेंशन ना ले, टेंशन तो आई जाता है ना गुरुपा। कैसे करूंगी, क्या करूंगी, दुकान के पैसे कैसे दूंगी, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं से कुछ चारा नहीं है। बस इतना कहकर मैं अपने वाड़ी को विराम दे रही हूँ। सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है गुरुपा, माफ चाहती हूँ। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिवजी सहसहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सहसहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सहसहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सहसहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। आज वीरवार है, गुरुवार है और एक गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ शुरू करना चाहती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे को मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे बेटे का तेरे घर में बहुत खुशियां आएंगी, रौनक लगेगी और तू मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। तो गुरुजी, आपका इस इतने अच्छे खुशी के मैसेजेस देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और आपकी बात तो पत्थर की लकीर है। तो गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी। इसका मुझे बहुत सालों से इंतजार है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। और गुरुजी, आपने ये भी मैसेज आया है कि तेरे बेटे की मैंने नया जीवन लिख दिया है, अपने हाथों से लिखा है गुरुजी। और मैं उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज दूंगा कि वो उसके हाथ में है कि वो क्या लेना चाहता है। तो गुरुजी, मैं आपसे प्लीज ये प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ गुरुजी महाराज कि आप उसको जो आपको ठीक लगे, जो आपको सही लगे उसके लिए गुरुजी महाराज वो ही उसको गुरु महाराज दीजिएगा। और गुरुजी महाराज, वो सब आप ही को करवाना है, आप ही को करवाना है गुरुजी। प्लीज उसको आप ही को समझाना है कि ये उसके हाथ से गुरुजी आपको ही करवाना है। उसके दिमाग में आप ही को डालना है गुरुजी कि ये उसके लिए सही है, ये उसको करना है। तो गुरुजी, ये सब आप ही को करना है। मैं तो आपके ही आश्रय हूँ गुरुजी महाराज, आपके ही सहारे हैं हम, आप ही सब करेंगे गुरुजी। इस सब के लिए गुरुजी, आपका इतने अच्छे मैसेजेस देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। आपका बहुत तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी, आपके सिवाय इस दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। हम लोग कितना भी सोच ले, मनुष्य का दिमाग कितना ही सोच ले, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते गुरुजी। आपके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता गुरुजी महाराज। तो प्लीज गुरुजी, आप जो करवाएंगे आप ही को कराना है। उसके हाथों को पकड़ के, उसके दिमाग को समझा के गुरुजी, वो सब आप ही को करवाना है। प्लीज मैं आपसे विनती करती हूँ गुरुजी महाराज, आपने इतनी बड़ी बड़ी खुशियां दी हैं गुरुजी, तो प्लीज आप उसको हाथ पकड़ के उसको बोलिए ये कर ले गुरुजी। वो सब मैं आपसे अरदास लगाती हूँ गुरुजी महाराज, प्लीज ये सब आप ही करवाइए उसको, उससे आप ही को कराना है गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी महाराज। और मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और जो भी मेरे से गलतियां हुई हैं उनको प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। मेरे बेटे से, मेरे परिवार में किसी से भी जो भी गलतियां हुई गुरुजी महाराज, प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। मैं अपने बेटे की तरफ से, अपने पति की तरफ से आपसे बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ और शुक्राना भी करती हूँ गुरुजी, जो आपने इतने मेरे बेटे को इतना अच्छा उसको सब कुछ दे रहे हैं और उसको नया जीवन भी लिखा है आपने कि नया जीवन दिया है मैंने उसको। तो गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी। जैसे आपने हमारा भला कर रहे हैं गुरुजी महाराज, आप सर्बत का भला करिए गुरुजी। सबके घर में सुख समृद्धि और शांति आए गुरुजी। सबके बच्चे सब कहना माने, अपने पेरेंट्स का कहना माने गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है आपका गुरुजी महाराज। गुरुजी, मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ और नए सत्संग का तैयारी करूंगी गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग थोड़ा पुराना है, पर मैं लेट हो गई हूँ सत्संग सुनाने में। पर मैं जो यानी गुरुजी का कितनी भी बढ़ाई की जाए ना वो कम है। गुरुजी कैसे हमको हमेशा बोलना चाहिए, हर तरीके से वो हमें ब्लेस करते हैं। वो जो बोलते हैं, जैसे हर सत्संग में बोलते हैं ना कि हर सत्संग आपके लिए है, कुछ ना कुछ उसमें से, जरूरी नहीं है पूरा सत्संग ही हमारे लिए होता है, बट उसमें बोली गई कुछ चीजें होती है जो हमारे लिए होती है, या टैगलाइन होता है जो शायद से कभी कभी हमारे लिए बिल्कुल लाइफ में वो हमारे लिए ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे बताऊं। कुछ दिन पहले की बात है संगत जी, मैं अपने घर से कहीं बाहर गई थी वैकेशंस के लिए। तो मैं जिनके घर गई हुई थी, किचन में काम करते हुए मैं वो लगाया, सत्संग लगाया। मॉर्निंग रूटीन होता है मेरा कि मैं खाना बनाने के टाइम पे सत्संग सुनती हूँ। तो लगाया, तो उसमें टैगलाइन, अभी पिछले कुछ 1-1.5 महीने से मैंने टैगलाइन पढ़ना बंद कर दिया था। मेरा पहला जो भी सत्संग होता है फ्लैश में वही सुनती हूँ। तो उस दिन पता नहीं कैसे टैगलाइन हमने पढ़ी, उसमें लिखा था कि तेरे रसोड़े में कुछ अनहोनी होने वाली है। तो हमने ऐसे ही हंस दी, हमने बोले हमारा रसोड़े में तो अभी कुछ भी नहीं है, हम तो आउट ऑफ टाउन है और घर पे कोई भी नहीं है। वो बात आई गई हो गई संगत जी। और उसके बाद में 2 दिन बाद जब मैं अपने घर वापस पहुंची, तो आप यकीन नहीं करेंगे, फिल्टर के कॉर्ड टूटे हुए थे, जो पाइपलाइन है वो टूटी हुई थी। पूरे पूरे किचन में पानी पानी, और क्षार की वजह से वाइट वाइट हो गया था। यानी गैस का जो बर्नर है वो सारे क्षार से वाइट वाइट हो गए थे, पूरा ग्रेनाइट वाइट हो गया था फ्रिज पे, और बेसिन पूरा बंद हो गया था क्षार की वजह से, और फिल्टर के सारे वायर जल गए थे, जबकि मैंने पूरा स्विच ऑफ करके गई थी सारा कुछ। उसके बाद में भी बस ये है कि शायद से और भी ज्यादा अनहोनी हो सकती थी, पर गुरुजी की कृपा से उतने में ही टल गया। तो गुरुजी जो भी बोलते हैं ना संगत जी, बिल्कुल सच बोलते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि टैगलाइन हमको डराने के लिए है, नहीं। वो जरूरी नहीं है कि वो टैगलाइन हम पर ही सूट करे या हमारे लाइफ से रिलेट करे, वो किसी और के लाइफ से भी रिलेट कर सकती है। पर कभी कभी जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ कभी भी रिलेट ना करे, होता है आपके साथ भी रिलेट करता है, और हमारे साथ ये हमेशा तो नहीं पर अक्सर होता है। तो हम इसलिए पर्सनली मुझे टैगलाइन पढ़ने में संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।